हेलो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि पार्ट ट्रांजिशन की वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, पार्ट ट्रांजिशन की वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती है, एक ओवरव्यू में आपको दे रही हूँ। उसे होता है क्या, जैसे मान लीजिए एक लिंक था, यहाँ पे बोल सकते हैं URL है, जहाँ पे फाइल नेम का एक पैरामीटर है। तो ये पैरामीटर क्या आपको ला कर दे रहा है, गिफ्ट डॉट PNG। तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे पुट कर दें जिसका अगर गिफ्ट डॉट PNG ना, अगर कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो हमारे लिए काम की हो, और लाकर कहाँ से देगा, गिफ्ट डॉट जो PNG है ये कहाँ से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है। तो लेट्स सपोज गिफ्ट डॉट PNG की जगह मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कोड डाल दिया, फिर कुछ ऐसी, मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पे कोड कर दिया जिससे सर्वर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा जो उसे देना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइल नेम का क्या ETC पासवर्ड दे दिया। अब जाए कहाँ जाएगा, ये सर्वर पर जाएगा। अब सर्वर पर ETC पासवर्ड का जो डायरेक्टरीज वगैरह होगी और उसमें जो होगा ETC पासवर्ड फाइल के अंदर जो कंटेंट होगा वो सारा शो कर देगा। तो इसके अंदर आप क्या देख लेंगे कि उस सर्वर पर जितने भी यूजर नेम होंगे सभी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो क्या था, हमें ला के तो देना चाहिए था गिफ्ट डॉट PNG, बट हमने क्या किया, गिफ्ट डॉट PNG की जगह कुछ ऐसी मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी सर्च कर ली, ट्रैवर्स किया, जिस कारण क्या हुआ, ETC पासवर्ड की फाइल कंटेंट देखने को मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम पार्ट ट्राइवर्सल पेनल्टीज कहते हैं। ठीक है, तो इसे पूरा पढ़ेंगे। अभी तो मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दूं कि होता है कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं चीज़ को, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो मैं अपने नोट्स पे आ जाती हूँ। तो देखिए, पार्ट ट्राइवर्सल और डायरेक्टेड ट्राइवर्सल, जैसे हम पार्ट ट्राइवर्सल को जो है हम डायरेक्टेड ट्राइवर्सल भी बोलते हैं। ठीक है, ये कब होता है, जब हमारे एप्लीकेशन वन लेवल होता है तभी होता है परफॉर्म। ठीक है, सिक्योरिटी फ्लो लेट्स अटैकर एक्सेस फाइल एंड फोल्डर, क्या करता है यहाँ पे जो अटैकर है क्या एक्सेस करता है, कुछ ऐसी एक्सेस फाइल करता है या फिर फोल्डर को एक्सेस करता है जिसे करना नहीं चाहिए था वो। ठीक है, और ये किस कारण हो पाता है, जब वेब एप्लीकेशन में कोई कमी रह जाती है। जैसे मान लीजिए मेरा एक वेबसाइट है। ठीक है, तो वेबसाइट जहाँ पर वो होस्ट है सर्वर में, तो सर्वर में कुछ कमी होगी जिसके कारण क्या हो पाएगा, मेरा अटैक परफॉर्म हो पाएगा। ठीक है, अब होता है कैसे कि प्रॉपर्ली चेक विद फाइल यूजर, आज के मान लीजिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यूजर क्या देखना चाहते हैं, गिफ्ट डॉट PNG। तो जैसे सर्वर पे जा रहा है गिफ्ट डॉट पी, तो सर्वर को सिर्फ गिफ्ट डॉट PNG ला के देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मैंने कोड में क्या किया, डॉट ETC करके कुछ पासवर्ड करके मैंने अपना पासवर्ड की फाइल देख पा रही हूँ सर, क्यों, अब पासवर्ड की फाइल ला के ही कौन दे रहा है, सर्वर ही तो ला के दे रहा है। तो सर्वर चेक नहीं कर रहा कि यूजर यहाँ पे क्या इनपुट में डाल रहा है, क्या वो देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि सर्वर जो हमें कुछ जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी पास कर देता है। ओके, तो ये किसके कारण पड़ा है, ये किसी हम पैरामीटर में किसी URL में हिट कर रहे हैं चीज को। ठीक है, अब देखिए ETC पासवर्ड पर पहुंचने के लिए हमने कुछ डॉट डॉट वगैरह भी यूज़ किया, अभी बताऊंगी सब चीज़ें होता है क्या है। ठीक है, एक एक कर सब पढ़ेंगे। तो इसमें पार्ट ट्रैवर्स, तो पार्ट ट्रैवर्स वो होता है क्या तो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी डायरेक्टरी ऐसी फाइल को URL के थ्रू हम देखने, URL में कुछ कोड वगैरह इंजेक्ट करके देखने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे लिए है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि जो सर्वर जो है वो इनपुट्स को चेक नहीं कर रहा है कि जो यूजर जो इनपुट दे रहा है URL में, ठीक है, तो वो किस तरह का इनपुट दे रहा है वो। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसी लाइन को लिखा है। अब देखिए पार्ट ट्रावर्सल दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूटिव पार्ट ट्रावर्सल, एक होता है रिलेटिव पार्ट ट्रावर्सल। ठीक है, इसे पढ़ाने से पहले मैं इसका एक डेमो दिखा देती हूँ, सब समझ जाएंगे एक ही बार में। ठीक है, आपने इसे पहले भी कहीं पढ़ा होगा इस चीज़ को, यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एब्सोल्यूट पाथ, देखिए एब्सोल्यूट पाथ होता है मतलब कि उसका पूरा पाथ देना। लेट सपोज मेरे पास एक फाइल है, ये देखिए जैसे ये FTP फाइल है, अगर मुझे इस FTP फाइल को पूरा देखना है तो कैसे देख पाऊंगी मैं इस चीज़ को, अगर मैं अभी मैं हूँ कहाँ, देखिए PWD करके मैं अभी होम काली, मुझे होम काली से किस फाइल को देखना है, इस FTP को फाइल को। तो क्या करूंगी मैं, पूरा इसकी लोकेशन दूंगी। लेट सपोज कैट कैट देखने के लिए किया मैंने, होम में जाएंगे, काली में, होम काली के मेरी भी प्रेजेंट डायरेक्टरी में, इस डायरेक्टरी में हूँ अभी। अब वो फाइल कहाँ रखी गई है, डेस्कटॉप पे रखी गई है मेरी। ठीक है, डेस्कटॉप की लोकेशन यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो फाइल का नाम क्या, FTP। तो ये मैंने क्या किया, उस फाइल का पूरी लोकेशन यहाँ पे मैंने मेंशन की है जिसको मुझे देखना है। और जैसे मैं एंटर करूँगी तो देखो मैं इसमें पढ़ पा रही हूँ इसमें क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ। तो मैं करंट डायरेक्टरी में से ही, जो मेरा करंट डायरेक्टरी में से उसे FTP को देख पा रही हूँ। क्यों, क्योंकि इसका मैंने पूरा पाथ दिया कि होम में जाइए, काली में जाइए, फिर डेस्कटॉप में जाइए, फिर आपको एक FTP के नाम का फोल्डर दिखेगा, या फिर तो वो जाके आपको मुझे शो करवा दीजिए यहाँ पे उसका जो भी कंटेंट है। ठीक है, तो पूरा पाथ अगर मेंशन करके मैं देख पा रही हूँ, अब मैं पूरे इस चीज़ को कहीं से भी एक्सेस कर सकती हूँ पूरा पाथ देख के। ठीक है, जरूरी नहीं मैं होम काली से करूँ, लेट सपोज मैं कहीं और फोल्डर में हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे CD करके, ठीक है, डाउनलोड्स के फोल्डर में, क्या मैं यहाँ से एक्सेस कर पाऊंगी इस चीज़ को, आप बताइए। अगर मैं करूँगी तो ऑफकोर्स कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने पूरा पाथ दे रखा है। देखिए, फिर से तो कहीं से आप इसे एक्सेस कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका पूरा पाथ आपने दिया है। तो इसे ही बोलते हैं हम एब्सोल्यूट पाथ। ओके, अब देखिए रिलेटिव पाथ को क्या होता है वो भी समझते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैं डाउनलोड के अब इसी फाइल को मुझे देखना है।
ठीक है, एफटीपी फाइल को ही मुझे देखना है। ठीक है, तो कैसे देखूंगी मैं? सीडी करके, अब देखिए सीडी करके अगर मैं बैक जाऊं, 1 मिनट, ठीक है, अब देखिए, अब मैं कहाँ से आ गई वापस में, मैं होम काली में आ गई। अब मुझे इस होम काली में से वापस से मुझे एफटीपी फाइल को देखना है। ठीक है, तो मैं कैसे देख पाऊंगी? या तो पूरी लोकेशन दे पाऊंगी तभी देख पाऊंगी, एक तरीका तो ये है ना। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि मैं डेस्कटॉप में चली जाऊं, पहले डेस्कटॉप में चली जाऊं, क्योंकि डेस्कटॉप में मेरी फाइल है। ओके, फिर यहाँ से जाके मैं उस चीज़ को देख पाऊँ मैं। तो एफटीपी फाइल का नाम है मेरा, 1 मिनट, ठीक है, देखते रहे। तो क्या हुआ कि मैं पहले डेस्कटॉप में गई, फिर मैंने फाइल को देख पाई, तो क्या हुआ, मैं करंट डायरेक्टरी में से ही उस फाइल को देख पा रही हूँ। ठीक है, अब उस करंट डायरेक्टरी में जो जो फाइल होगी वो मैं सभी देख पाऊंगी। तो डेट्स कम इन रिलेटिव पाथ्स। ओके, किसमें आया आपका रिलेटिव पाथ, मतलब करंट डायरेक्टरी में से ही आप उस फाइल को देख पा रहे हैं जो भी इसमें अवेलेबल है। डेट्स कम इन रिलेटिव पाथ। और एब्सोल्यूट पाथ मतलब आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और कहीं से भी उसे देख सकते हैं। ओके, इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़। आई होप सो मेरी स्क्रीन देख रही है। देखिए, मैं अभी कहाँ पर हूँ, पीडब्ल्यूडी में, होम काली में। लेट सपोज एक फाइल होती है जिसमें कि क्या होता है कि जितने अभी लिनक्स पे जो भी चल रहे होते हैं तो उनका जो यूज़र नेम वहाँ पे सेव होता है। ठीक है, उस फाइल का नाम है etc पास, etc /पासवर्ड। इसमें क्या होता है कि यूज़र नेम वगैरह सेव होते हैं हमारे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के। ठीक है, तो मुझे इस फाइल को एक्सेस करना है। ठीक है, तो एक तरीका है कि मैं एब्सोल्यूट पाथ से एक्सेस करता हूँ। तो मैं एब्सोल्यूट पाथ में अगर एक्सेस करना चाहूँगी तो मुझे क्या होगा, उस फाइल को पूरी लोकेशन देनी होगी जहाँ पर वो होगा, क्योंकि मैं भी होम काली में हूँ। तो अगर मैं होम काली में हूँ यहाँ से, तो मुझे यहाँ से उस फाइल को एक्सेस लेना है, तो मैं कैसे लूँगी? सेम पूरी लोकेशन देना पड़ेगा मुझे एब्सोल्यूट पाथ में। तो इसका क्या है, cat.etc.pass। अब देखिए, इस लाइन का मतलब क्या है, कैट तो ओपन करने के लिए, हमें फाइल को देखने के लिए कंटेंट है यहाँ पे, ये क्या है, रूट में जाएगा पहले, रूट में फिर किस में जाना है, ईटीसी में, फिर किस में जाएगा, पासवर्ड में, फिर जो भी इसका कंटेंट है वो आपको लाकर शो कर देगा। मतलब एक डायरेक्टरी, दो डायरेक्टरी, तीन डायरेक्टरी पीछे जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से देखिए एंटर करूँगी, जैसे आप यहाँ से सिर्फ होम काली से ही आप किसका अपना कंटेंट देख पा रहे हैं, जो किसके अंदर रखा गया है, रूट के अंदर फाइल है उसका आप कंटेंट देख पा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका एब्सोल्यूट पाथ, क्योंकि पूरा पाथ देख कर एक्सेस ले रहे हैं और कंटेंट को देख रहे हैं। ठीक है, अब लेट सपोज मैं इसी चीज को कैट करके सिर्फ ईटीसी करके अब पास फाइल देखना चाहूँ, तब तक क्या देख पाऊंगी मैं, बताइए। अब देखिए, इस लाइन का मतलब क्या, मुझे फाइल देखनी है तो मैंने कैट लिखा है, यहाँ पे एटीसी फोल्डर में जाइए, पासवर्ड में जाइए, क्या ये पूरा पाथ है, बताइए। आप यहाँ पर हिट करूंगी तो मुझे बताएगा नो सच फाइल डायरेक्टरी, देखिएगा नो सच फाइल डायरेक्टरी। क्यों बताया, क्योंकि इस वाल जहाँ पे मैं हूँ काली काली, मतलब काली में मेरी प्रेजेंट डायरेक्टरी क्या थी, देख देते पीडब्ल्यू करके होम काली, तो होम काली जो मैं हूँ, तो यहाँ से इस फाइल को देखने के लिए कोई चीज़ नहीं, मैं एक ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ कि जो मैं यहाँ से इस फाइल को देख पाऊँ, इस कंटेंट को देख पाऊँ। देखिए, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से इस लोकेशन से मुझे इस चीज़ को देखना है, तो मैं कैसे देख पाऊंगी बताओ? उसके लिए मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं कुछ अपनी तरह से दिमाग लगाऊंगी, ट्रायल हिट एंड ट्राई मेथड करूंगी कि मैं इस फाइल को देखना चाह रही हूँ तो कैसे देख पाऊंगी मैं। तो यहाँ पे अब काम आएगा आपका रिलेटिव पाथ। ठीक है, तब रिलेटिव पाथ को कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए कि मैं तो होम काली में ही हूँ लेकिन इस फाइल को देखना चाह रही हूँ, ये फाइल है कहाँ, मेरा रूट यूजर में। तो बताइए, मैं कितनी डायरेक्टरी अभी आगे हूँ, एक दो डायरेक्टरी दिख रहा है आपको, दो डायरेक्टरी होम एंड काली में हूँ। तो मैं दो डायरेक्टरी पीछे जाऊंगी, दो डायरेक्टरी कहाँ जाऊंगी, पीछे। देखिए, एक डायरेक्टरी रहा, एक डायरेक्टरी है, तो दो डायरेक्टरी पीछे जाऊंगी तो मैं कहाँ आ जाऊंगी, रूट में आ जाऊंगी। और रूट में तो ये टीसी पासवर्ड फाइल हम देख पाएंगे, तो इन दो डायरेक्टरी पीछे चली जाऊँ तो मैं इस फाइल को एक्सेस कर सकती हूँ, क्योंकि ईटीसी जो पासवर्ड फाइल है कहाँ पे आपकी सेव रहती है, रूट में रहती है। ठीक है, तो मुझे अकाली से होम में जाना है, फिर रूट में जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दो डायरेक्टरी पीछे जाऊंगी। ठीक है, देखिएगा एक डायरेक्टरी, ये दो डायरेक्टरी, तो जैसे ही मैं दो डायरेक्टरी पीछे जाऊंगी तो मैं कहाँ आ जाऊंगी, काली से हटकर होम से हटकर कहाँ जाऊंगी, मैं रूट में आ जाऊंगी। देखिएगा, जस्ट 1 मिनट, अब मैं कहाँ आ गई, रूट में। तो अब मैं रूट में तो इस फाइल को देख सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या यहाँ पे इसी सेम कमांड को डालूँ, तो बता क्या मैं इसकी चीज़ को देख पाऊंगी? आप बताइए। अब मैं रूट में आ चुकी हूँ, बताइए, तो मैं अब मैं फाइल को देख पाऊंगी। देखिए, पहले मैं इस फाइल को नहीं देख पा रही थी करंट डायरेक्टरी में से। देखिए,
ओके, पहले मैं इस फाइल को नहीं देख पा रही थी, बट अब मैं इस फाइल को देख पा रही हूँ। कैसे? क्योंकि पहले मैं होम काली में थी, तो मैं जब दो दो डायरेक्टरी पीछे आई तो मैं कहाँ आ गई, रूट में आ गई मैं। फिर इसको मैंने इस फाइल को देख लिया। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं पार्ट ट्रैवल में, हिट एंड ट्राई मेथड करते हैं कि कितनी डायरेक्टरी हमें आगे जाने, कितनी डायरेक्टरी पीछे आने, जिससे हम उस कंटेंट को देख पाए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो अब इसी से हमारा पूरा जो भी लैब सॉल्व करेंगे पोर्ट्स फिगर का, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर, पढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा है एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, द अटैकर गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फाइल दे वांट टू एक्सेस, जो पूरी लोकेशन देता है इसको एग्जैक्ट एक्सेस करना है जिसका। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मान लीजिए इफ अ वेबसाइट स्टोर, वेबसाइट है जो स्टोर कर रही है अपनी फाइल को इस डायरेक्टरी में कर रही है। ठीक है, अब अटैकर इस डायरेक्टरी के एक फाइल को देखना चाह रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा, इस पूरे लोकेशन को तो लिखेगा ही लिखेगा, साथ में जो से देखना वो भी यहाँ पे मेंशन कर देगा। ठीक है, मान लीजिए कि अटैकर जो ईटीसी पासवर्ड फाइल को देखना चाहते हो, क्या करेगा, वे www.htcpassword डॉट को मेंशन करके फिर देखेगा, यानी पूरा पाथ देगा, फिर देखेगा उस कंटेंट को जो भी देखना चाह रहा है। दैट्स कम एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, लेकिन रिलेटिव पाथ में क्या होगा कि मान लीजिए उसे ईटीसी पासवर्ड देखना है, ठीक है, बट वो है किसी और डायरेक्टरी में अभी, है ना, वो है किसी और डायरेक्टरी, तो क्या करेगा, उस डायरेक्टरी से लेके इस डायरेक्टरी में से आने के लिए वो क्या करेगा, अजप्शंस करेगा मुझे कितनी डायरेक्टरी पीछे जानी है ना। तो वैसे कितनी डायरेक्टरी पीछे जानी होगी इसको देखने के लिए, अगर ये फाइल इस लोकेशन पे सेव है तो बताइए, एक दो तीन, तो तीन तीन डायरेक्टरी पीछे जाएगा, फिर ईटीसी पासवर्ड को चेक करेगा, फिर रिजल्ट शो कर देगा इस चीज को, तो ये आएगा रिलेटिव पाथ में। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे पढ़ दिया, टेक यूज ट्रिक टू मूव इन द फोल्डर स्ट्रक्चर, मतलब वो मूव करेगा इस फोल्डर में। देखिए पहले किस फोल्डर में जाएगा, इस फोल्डर के लिए एक दो डॉट एक स्लैश, इस फोल्डर के लिए दो डॉट एक स्लैश, इस फोल्डर के दो डॉट एक स्लैश लगेगा, फिर सेलेक्ट एटीसी पासवर्ड करके वो अपना कंटेंट देख पाएगा। तो डेट्स कम इन रिलेटिव पाथ ट्रैवर्सल। ठीक है, तो वो हिट एंड ट्राई मेथड करेगा फोल्डर में आगे पीछे जाने के लिए। ठीक है, किसकी हेल्प से जाएगा, डॉट डॉट स्लैश, इसे कहते हैं ट्राइवर्सल। ठीक है, सीक्वेंस। ठीक है, इन सीक्वेंस के थ्रू हम मतलब पीछे जाते हैं और अपने जो भी डिजायर्ड कंटेंट है उसे देख पाते हैं। ओके, टू एस्केप द एंटिटी। एंटिटी डायरेक्टरी क्या होता है या एंटिटी फोल्डर क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको इसी क्लास में। देखिए एंटिटी डायरेक्टरी या फिर फोल्डर आप उसे बोल सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट जहाँ पे सेव होके जाती है। एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ गूगल से डाउनलोड किया, तो वो कहाँ पे आपको डाउनलोड होती है, डाउनलोड के फोल्डर में होती है। तो डेट्स का जो डाउनलोड फोल्डर में क्या होगा, आपका एंटिटी डायरेक्टरी हो गया। ऐसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे स्टोर होता है, सी प्रोग्राम फाइल्स में। तो जो सी प्रोग्राम फाइल्स क्या हो गया, वो आपका एंटी डायरेक्टरी जो बाय डिफॉल्ट जहाँ पर वो जा रहा है आपका डाउनलोड होकर, या फिर जो भी आप कर रहे हैं वो एक पाथ फिक्स्ड है वहाँ पर डायरेक्टरी का, कि वो चीज़ उसी में होगा। अब फर्स्ट टाइम कोई भी डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड फोल्डर में जाएगा, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो सी प्रोग्राम फाइल में आ जाएगा, अंटिल जब तक आप उसकी लोकेशन खुद चेंज ना करें। तो डेट्स का मीन है इंटी डायरेक्टरी। ओके, अब यहाँ पे वही चीज़ समझा रखा है, इसी चीज़ को पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे पढ़िए, इमेजिन वेबसाइट दैट लेट्स यूजर डाउनलोड देयर ओन फाइल्स इफ द वेबसाइट डजंट टेक। मान लीजिए एक वेबसाइट है, इमेजिन वेबसाइट दैट लेट यूजर डाउनलोड ओन फाइल, अपने फाइल को डाउनलोड करना चाह रहा है, बट वेबसाइट डजंट चेक द फाइल पाथ प्रॉपर्ली, जो पाथ जा रहा है उसके प्रॉपर्ली चेक नहीं कर रहा है, यूज को रिक्वेस्ट सेंसिटिव फाइल फ्रॉम। तो उसमें जो अटैकर क्या करेगा, कोई भी मलेशियस मतलब ऐसे कंटेंट देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, और उससे शो हो जाएगा लाइक सिस्टम फाइल दैट यूज डाटा बाय यूजिंग पाथ ट्रैवर्सल। ठीक है, व्हाट कैन हैपन, ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई पार्ट ट्रैवर्सल करता है, मतलब डॉट डॉट करके पीछे मतलब आगे जाता है, कोई ऐसी फाइल को देख पा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अटैकर स्टिल सेंसिटिव फाइल्स देख पाएगा, पासवर्ड चुरा लेगा, ठीक है, प्राइवेट डाटा को देख पाएगा। ठीक है, ऐसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जो भी हम इनपुट वगैरह डाल रहे हैं उसके अंदर, तो डॉट डॉट स्लैश को हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए कि डॉट डॉट स्लैश सेलेक्ट करेक्टर अलाउड नहीं है मतलब इस वेबसाइट पर। ठीक है, हमें सिर्फ उन्हीं फोल्डर को एक्सेस करवाना चाहिए जो कि सेफ है ना। और यहाँ पे और भी आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो हम लैब पर आते हैं। ओके, लैब पे आने से पहले मैं बता देती हूँ इसका वर्क कैसे करता है। देखिए यहाँ पे बता रखा हाउ डज पार्ट ट्रैवर्सल वर्क। ठीक है, इसे समझ लेते हैं फिर लैब पर आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक वेबसाइट है। ठीक है, तो ये वेबसाइट क्या कह रहा है, देखिए इमेज मेरे वेबसाइट था यहाँ पे example.com। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इमेज एक पैरामीटर जहाँ पे डॉग 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 डी डॉग डॉट जीपीजी, मतलब क्या कर रहा है, ये इमेज पैरामीटर हमें डॉग जीपी का एक पिक्चर ला के दे रहा है सर्वर से उठा के। तो ये डॉग जीपी कहीं तो सेव होगा जहाँ से सर्वर मुझे उठा के ला के दे रहा है, तो कहाँ पे सेव है, इस लोकेशन पे सेव है। और ये लोकेशन कहाँ पर है, मेरा सर्वर पर है। तो बताइए अगर मुझे इस फाइल को अगर मुझे एब्सोल्यूट पाथ से देखना है,
तो मुझे पूरा इस लोकेशन यहाँ पे एंटर करूंगी, शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे अगर इसे रिलेटिव पाथ से देखना है तो कैसे देखूंगी मुझे डॉट जीपी को? क्या करूंगी, एक डायरेक्टरी, दो डायरेक्टरी, तीन डायरेक्टरी, चार डायरेक्टरी पीछे जाऊंगी, नहीं दो डॉट, दो डॉट, दो डॉट, फिर यहाँ पे जाऊंगी डॉट डॉट जीपीजी पे पास। तो जब चार डायरेक्टरी जैसे मैं पीछे जाऊंगी तो मेरे पास ये चीज़ शो हो जाएगा, क्योंकि मैं चार डायरेक्टरी आगे हूँ तो चार डायरेक्टरी मुझे पीछे जाना पड़ेगा देखने के लिए, है ना। एब्सोल्यूट पाथ में तो सिंपल से करो, आप कॉपी किया, ऐसे पेस्ट कर दिया तो एब्सोल्यूट पाथ आपने देख लिया, ठीक है। देखा, मैं बता देती हूँ इस चीज़ को। यहाँ तक मैंने कॉपी किया, लेट सपोज, ठीक है, और मैंने इसे पेस्ट हटा दिया, तो क्या बताओ इस फाइल को मैं देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी, बताइए आप। ऑफ कोर्स देख पाऊंगी, क्योंकि ये पूरी लोकेशन इस फाइल की, तो आराम से देख पाऊंगी, तो ये मेरा एब्सोल्यूट पाथ में आ गया, ठीक है। अब लेट सपोज ये इसी डॉग जो जीपी मुझे देखना है, बट मुझे पूरी लोकेशन नहीं देखनी, मैं भी करंट डायरेक्टरी में से देखना चाह रही हूँ, जहाँ पे मैं वहीं से देखना चाह रही हूँ। तो कितने डायरेक्ट मुझे पता है डॉग जीपी इस फोल्डर के अंदर है, तो मैं चार डायरेक्टरी चली जाऊंगी, एक दो तीन चार, ठीक है, डॉट डॉट स्लैश करके चार डायरेक्टरी पीछे चली जाऊंगी मैं, ठीक है, ये मुझे पता है कि इस फोल्डर में है वो, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता होता तो मैं क्या करती हूँ, तो यहाँ पे मैं हिट एंड ट्राई मेथड करती, क्या क्या पता वो एक डायरेक्टरी पीछे डॉग जिप मिल जाए, क्या पता वो दो डायरेक्टरी पीछे मिले, या फिर तीन डायरेक्टरी, या फिर चार डायरेक्टरी, या पांच डायरेक्टरी, या फिर छह डायरेक्टरी। ऐसे करते करते मैं तब तक ट्राई करते, तब तक मेरे डॉग जीपीजी का इमेज नहीं आ जाता मेरे पास, ठीक है। तो हिट एंड ट्राई मेथड परफॉर्म करके हम चीज़ें निकालते हैं इसमें, ठीक है, पार्ट ऐसे करते हैं, ठीक है। और प्राइवेट डॉग डॉट जीपीजी लिख देती हूँ ताकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर पाऊँ, ओके। तो यहाँ पे वही चीज को मैंने समझा रखा ना, अटैकर माइट ट्राई टू मैनिपुलेट इमेज पैरामीटर को, वो क्या करेगा यहाँ पे मैनिपुलेट करेगा, वो क्या करेगा डॉट डॉट स्लैश लगाएगा और उस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जो कि उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है। मान लीजिए डॉग जीपीजी से समझाने के लिए था, वो क्या करेगा ईटीसी पासवर्ड वगैरह को चेक करने की कोशिश करेगा, विच मीन्स गो टू वन लेवल टू फोल्डर स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है। तो क्या किया, ये जिस डायरेक्टरी में है उस डायरेक्टरी से क्या कर रहा है डॉट डॉट डैश कर, डॉट डॉट डैश कर, ऐसे करके हिट एंड ट्राई मेथड कर रहा है कि क्या पता मेरा ईटीसी पासवर्ड इतनी डायरेक्टरी के बाद आता हो, ठीक है। तो वो कोशिश कर रहा है ईटीसी पासवर्ड को फाइंड करने के लिए, ठीक है, जिस डायरेक्टरी में है उसी डायरेक्टरी, तो ये किससे पाथ कर रहा है, ये हमारा रिलेटिव पाथ है, ना कि एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ तो पूरी लोकेशन देता है यहाँ पर, फिर एक्सेस कर लेता है, क्या कर रहा है कि जिस डायरेक्टरी में उसी डायरेक्टरी से इसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इमेजिनेशन कर रहा है कि अब पता मैं इतना डायरेक्टरी पीछे जाऊँ तो मैं इसे एक्सेस कर पाऊँ, या फिर इतना डायरेक्टरी में आगे जाऊँ कि मैं इसे एक्सेस कर पाऊँ इस फाइल को, ठीक है। तो ये पाथ ट्रेजर कर रहा है, मतलब पाथ को ये कर रहा है, एक पाथ पे कभी इस पाथ पे कभी इस पे जा जाकर उस चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा थोड़ा। अब देखिए आर्बिट्री फाइल क्या होता है, मैं आगे आपको बताऊंगी आर्बिट्री फाइल वगैरह, ठीक है। इससे पहले हम कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जिससे कि और आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और एक बात और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सब सेम ही है। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ, हाँ। देखिए, एक तो आपको पार्ट ट्राइवर्सल होता है, आई होप सो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, ठीक है। तो पार्ट ट्राइवर्सल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं डायरेक्टली पीछे जाकर या फिर आगे जाकर हम क्या करते हैं उसमें कोई भी डाटा को कंटेंट को देखने की कोशिश करते हैं, कंटेंट को हम क्या करते हैं ओनली रीड करते हैं, हम सिर्फ रीड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंटेंट जो भी आया आपके पास ईटीसी पासवर्ड फाइल रीड किया, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन को रीड किया, ठीक है, पार्ट ट्रेजर में होता है आपका। ऐसे आपका एक होता है फाइल इंक्लूजन, ठीक है। एक फाइल इंक्लूजन का टॉपिक है, उसमें भी हम सेम चीज़ को ही करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो मैं बताती हूँ आपको क्या डिफरेंट है। फाइल इंक्लूजन में, ठीक है, इसमें भी हम पार्ट ट्रेवल का ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बट इसमें जो फाइल इंक्लूजन होता है आपको दो तरह का होता है। एक होता है आपके पास लोकल फाइल इंक्लूजन, ठीक है, और एक होता है आपका रिमोट फाइल इंक्लूजन बोल सकते हैं, इंक्लूजन, ठीक है। अब देखिए पार्ट ट्रेवल में क्या होता है, सिर्फ जो भी आप डाटा जो भी एक्सेस लेना सर्वर जो भी देखना चाह रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर मलिशियस जो इनपुट डाल रहे हैं, वो क्या करें सर्वर से आपको जो भी डाटा ला के देगा सिर्फ आप रीड कर पाएंगे कंटेंट को, ठीक है। लेकिन लोकल फाइल में क्या होगा आपके पास कि आप उस चीज़ को रीड भी कर पाएंगे जो भी आप देखना चाह रहे हैं, साथ में एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे, साथ में एंड एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट की स्पेलिंग गलत है, आप देख लीजिएगा, एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे हम उस चीज़ को, ठीक है। तो अगर कोई पूछे पार्ट ट्राइवर्जन में और लोकल फाइल इंक्लूजन में क्या डिफरेंस है, सिंपल से कैसे कंटेंट को हम रीड कर पाते हैं डायरेक्टरी को चेंज करके करके जाके, लेकिन हम लोकल फाइल इंक्लूजन में क्या करते हैं डायरेक्ट चीज़ को रीड तो कर पाएंगे हम, जो भी डाटा आ रहेगा जो भी हम देखना चाहेंगे मलिशियस कोड के थ्रू, लेकिन साथ में उसमें एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे, मतलब उसमें रन भी करवा पाएंगे कुछ चीज़ें हम,
ठीक है। और रिमोट फाइल इंक्लूजन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक रिमोटली सर्वर होता है, उस पर क्या करते हैं, विक्टिम को भेजते हैं, वहाँ से वो चीज़ डाउनलोड करके लाता है, फिर आपके अपने सिस्टम में वो चीज़ रन करवाता है। ठीक है, तो रिमोटली कुछ चीज़ एक्सेस करवाते हैं हम विक्टिम से और उस पर एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, रिमोटली। रिमोटली हम क्या करते हैं कि उस मतलब सर्वर पे क्या करते हैं, इसे समझाने देखो मैं बताती हूँ आप इसे कैसे समझ सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। डायग्राम हो यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। दिख जाए यहाँ। एक मिनट, ये तो पार्ट आ जाए तो यहाँ लिखिए OS फाइल इंक्लूजन। चलिए देखते हैं यहाँ पे डायग्राम अगर दिख जाए तो ये अच्छा होगा। आपको यहाँ पर डायग्राम दिख नहीं रहा है, यहाँ पे अगर कोई डायग्राम हो समझने के लिए तो यहाँ पे लिख देते हैं रिमोट फाइल इंक्लूजन। कोई डायग्राम सब आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़। जो मैं ढूंढ रही हूँ वो, ताकि उससे आप इसी देखिए, इस चीज़ को देखिए। आपको यहाँ पे दिख रहा, अ, देखिए यहाँ पर, देखिए अटैकर क्या करेगा यहाँ पर, जो अटैकर जो होता है वो क्या करता है, एक रिमोटली सर्वर बनाता है जिसमें वो अपने से एक फाइल को अपलोड करके रखता है। तो वो क्या करता है, विक्टिम के देखिए, विक्टिम के पास भेजेगा। विक्टिम क्या करेगा, इस रिमोटली सर्वर से, ये जो रिमोटली सर्वर है जो यहाँ पर है, यहाँ से डाटा को मतलब वो करेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेकर है, ये टेकर कर क्या रहा है कि देखिए http://abc.com फाइल करके इसने क्या किया, इसके साथ एक और फाइल को मर्ज कर दिया कि ये जो फाइल जो मर्ज किया है कहाँ पर सेव है ये। ठीक है, अब ये कहाँ पर, देखिए abc.com की एक वेबसाइट है, ठीक है, उसमें क्या था, फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी थी, लेट सपोज। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसके फाइल पैरामीटर में अपनी वेबसाइट जोड़ दिया, जहाँ पर क्या था, एक पेलोड था, और ये कहाँ पे सेव है, इस सर्वर पे सेव है। ठीक है, फिर इस लिंक को लेट सपोज ने किसको भेज दिया, उसको भेज दिया, विक्टिम को भेज दिया। ठीक है, विक्टिम अब क्या करेगा, सेम लिंक पे हिट करेगा, सर्वर पर जाएगा। देखिए सेम सेम इनको हिंट किया है यहाँ पर। ठीक है, अब फाइल के बाद क्या है, www जो भी था इस पे गया, सर्वर पे गया। ठीक है, पेलोड फाइल गया, फिर ये पेलोड फाइल जैसे यहाँ पे जाएगा पेलोड फाइल, फिर ये क्या करेगा, ये जो सर्वर है वहाँ पे चला जाएगा जहाँ पर ये फाइल सेव है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल सेव था, तो यहाँ पे पेलोड फाइल डॉट php यहाँ पे से इसके अंदर गया, यहाँ पे इसने बोला कि मुझे फाइल चाहिए, तो इसने पेलोड फाइल डॉट php से भेज दिया और इसने एग्जीक्यूट करवा दिया विक्टिम की मशीन पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, जो अटैकर करवाना काम चलाता था वो हो गया। अटैकर काम क्या था, इस पेलोड फाइल को एग्जीक्यूट करवाना रिमोटली, ठीक है, ना कि अपने सिस्टम से। तो इसने बस क्या किया, देखा कि इस एक वेब एप्लीकेशन जिसमें कि फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी है, तो उसमें उसने अपने पैरामीटर ऐड कर दिया। पैरामीटर जैसे ही इसने ऐड किया, सॉरी पैरामीटर नहीं, सॉरी जो भी इसका काम करवाना था, इसने कोड वगैरह मलेशियस पैरामीटर में ऐड कर दिया। और इसमें क्या, उस सर्वर, ये जो www.h.com जो क्या है, अरे क्या है, ये एक सर्वर जहाँ से उठा कर ला कर देगा, इस यहाँ पे होस्ट है ये। ठीक है, www.hack.com कहाँ पे होस्ट
इस वाले पे होस्ट है। तो क्या किया इसने, इस वेबसाइट पर पहले से एक फाइल इन्फ्लुएंसर की वल्नरेबिलिटी थी। तो इस वेबसाइट का नाम abc.com है, ठीक है, abc.com था यहाँ पर, जिसमें फाइल एक पैरामीटर था जिसमें क्या था, फाइल इन्फ्लुएंसर की वल्नरेबिलिटी थी। तो इसने क्या किया, अपने जो एक सर्वर इसने पहले से ऑलरेडी बना रखा था यहाँ पर, तो उसकी लिंक दे दी है। और इसके अंदर एक क्या था, एक ऐसा फाइल है, ऐसा कोड है जो मलिशियस है, जो कि क्या कर सकता है, इस सिस्टम को हैक कर सकता है। लेट्स मान के चलिए इस तरह से, ठीक है। अब इसका पर्पज है कि वो वेब शेल लेना चाह रहा है और कि रिवर्स शेल लेना चाह रहा है, तो ये तो इस पर डिपेंड करता है, हैकर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि नेगेटिव कि मान लीजिए वेब शेल लेने की कोशिश कर रहा था, तो ठीक है। तो इसने क्या किया, इस सर्वर पर एक वेब शेल होस्ट कर रखा था, कोड वगैरह यहाँ पर, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस वेबसाइट की पैरामीटर में इसने इसने ऐड किया अपने का, यहाँ पे गया एप्लीकेशन पे, इसने क्या किया, अपने सर्वर पे भेजा। तो अपने अब सर्वर के पास तो इसके पास तो होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, इस जहाँ पे लिंक था यहाँ पे गया, यहाँ से वापस इसके पास कौन सी फाइल चली गई, जो इसने डिमांड की थी, पेलोड फाइल की थी, इसके पास आ गई, फिर इसने एग्जीक्यूट करवा दिया, एप्लीकेशन हैक हो गया, ठीक है। तो क्या इसने खुद किया, ये कम नहीं किया है, इसने रिमोटली सर्वर से करवाया, ठीक है। तो डेट्स कम इज रिमोटली, ठीक है। तो इस किस में आ गया आपका, रिमोट फाइल इंक्लूजन में आ गया, मतलब रिमोटली सर्वर से अटैकर जो है अपना काम करवा रहा है विक्टिम के मशीन पे, ऐसा तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको तीनों के बीच में डिफरेंस बता दिया, ठीक है। और इसके बारे में जो मैं आपको और डिटेल में बता दूंगी सही से, ठीक है। तो अभी इतना इतना देखिए, अभी का जो कंटेंट हमारा था पार्ट ट्रेवजर था, जिसमें से कंटेंट को सिर्फ हम रीड कर पाते हैं। और लोकल फाइल इंक्लूजन में, ठीक है, क्या होता है इसमें कि रीड एंड एग्जीक्यूट कर पाते हैं हम। रिमोट फाइल में रिमोटली हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ एक्सेस करवाते हैं विक्टिम के मशीन पे, डेट्स ऑल, ठीक है। अब इतना समझिए, ठीक है। अब देखते हैं इसके एक दो लैब देख लेते हैं, ठीक है, बाकी लैब मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। चलिए करते हैं इसके लैब सॉल्व कर लेते हैं, बॉर्ड्स वगैरह पे चलते हैं। तो देखिए, अगर कोई पूछेगा पाथ ट्रैवर्सर में होता है क्या, तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टरी को स्विच करते हैं और कंटेंट को देखने की कोशिश करते हैं। और लोकल फाइल में क्या करते हैं, हम कंटेंट को देख तो पाते, लेकिन हम कुछ एक्सिक्यूट भी करवा पाएंगे हम, ठीक है, यूआरएल के थ्रू जो भी, ठीक है। तो देखिए अकेडमी में चलते हैं, ऑल कंटेंट पे चलते हैं, ऑल टॉपिक्स पे चलते हैं। देखिए ये रहा पार्ट ट्रेजर की वैलिडिटी है, कहीं पर यहाँ पे उसकी वैलिडिटी है, आपको दिख रही है लोकल फाइल इंक्लूजन की, अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रही है। चलिए हम पार्ट ट्रेजर की वैलिडिटी करते हैं, 6 लैब है, ठीक है। अगर हो सके तो मैं आज ही पूरी आपको लैब करवा दूंगी, ठीक है। और 1 मिनट रुकिए जरा, मैं चार्ज लगा लेती हूँ, चार्ज नहीं है। तब तक आप इसे पढ़िए क्या है ये चीज़। तो अब इस किस में करेंगे ये काम, हम ये काम करेंगे हम यूआरएल में, ठीक है, जो कोई पैरामीटर वगैरह होगा वहाँ पे, ठीक है, इनपुट फील्ड वगैरह में करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे चार्ज को लगा दिया। ओके, तो स्टार्ट करते क्या, तो आप इसे पढ़ सकते हैं खुद से भी, वही चीज़ यहाँ पे सब में लिखा हुआ है आपका, ठीक है। मैं यहाँ पे देखती हूँ, सारे लैब्स यहाँ पे देखती हूँ। तो देखिए ये रहा आपके पास लैब, जो मैंने तो सॉल्व कर रखा है, आप कर लीजिएगा। तो देखिए मैं पहले लैब बता देती हूँ, जितना आज हो पाएगा उतना हम लैब सॉल्व करते हैं। अब इसे रियल टाइम पे भी आप समझ के चल सकते हैं, ठीक है। अब एक मतलब वीडियो लाऊंगी जिसमें हम रियल टाइम वेबसाइट पे करेंगे, ठीक है। अभी हम पहले क्या, किसी भी चीज़ का आप डेमो देख लीजिए, फिर जाकर डेमो जो रियल वेबसाइट है तो उसमें टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप लैब सॉल्व करने से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ देते हैं, इसमें क्या सिंपल सा केस है, क्या लैब करने क्या इस इसमें तो क्या है कि पर्स वगैरह में कि आपके पास वैलिडिटी ऑलरेडी है, तो पहले तो आपको रियल वेबसाइट में क्या करना, वैलिडिटी फाइंड करनी पड़ेगी है कि नहीं है। अगर होगी तब जाके आप इस कंटेंट को देख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं उसे दिमाग में बैठा के चलिए, आप रियल वेबसाइट पे कर रहे हैं, ठीक है। तभी आप कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि अगर से लैब की तरह आप लेंगे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे समझिए आप रियल वेबसाइट पे परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ऐसी चीज़ रियल वेबसाइट में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, दी लैब करने पार्ट ट्रेजबिलिटी पहले बता रहा था किस में करता है, ये डिस्प्ले एक है प्रोडक्ट इमेज में, ठीक है। तो इसने तो बता दिया कि लैब करने पार्ट ट्रेजबिलिटी कहाँ पर है, एक डिस्प्ले का है, प्रोडक्ट इमेज है उसके अंदर है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इस पासवर्ड को एंटर करना है, ठीक है, इस कोड को, और उसका पासवर्ड को शो करना है। तो एक्सेस द लैब करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो सही लग रही है तो आप वीडियो को मतलब लाइक कर सकते हैं, ओके। देखिए आपको रियल वेबसाइट पे तो पता नहीं होगा ना कि कहाँ वल्नरेबिलिटी, यहाँ पे तो बता दिया कि प्रोडक्ट में जाकर है, आप देख सकते हैं। बट रियल वेबसाइट क्या होगा, आपको पहले ही लिंक खोलनी है,
पहले लिंक पे चेक करनी है। यहाँ पर डाल के चेक कर लो भाई, हाँ कि है कि नहीं है ना। लेट सपोज मैंने यहाँ पे डाल के चेक कर लिया, डॉट डॉट स्लैश करके पहले यहाँ पे, ठीक है, डॉट डॉट स्लैश करके, डॉट डॉट स्लैश करके etc पास्ट, है ना। अभी हिट एंड ट्रायल में दो डायरेक्टरी या तीन डायरेक्टरी, कितने डायरेक्टरी जाके उसको चेक कर सकते हैं कि हमें, मैं जिस डायरेक्टरी पे हूँ करंट डायरेक्टरी से मैं इस पासवर्ड को कैसे देख पाऊंगी, उस डायरेक्टरी पीछे जाकर, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। चेक करो, चलो यहाँ पे नोट फाउंड, यानी इस यूआरएल में तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और कहीं यूआरएल कर सकते हैं, देखिए, और भी कहीं सॉल्व हो। हर एक पैरामीटर को चेक कीजिए जब रियल वेबसाइट पे आप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ इतना दिख नहीं रहा, मैं और कहीं टेस्ट करूँ। अब देखते हैं, मैं इस पे क्लिक करके देखती हूँ, सॉरी व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट का दे रखा है ना, कि यहाँ पे मैं चेक करके देख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे भी सेम काम मैं करूँगी, डॉट डॉट स्लैश दो डायरेक्टरी, तीन डायरेक्टरी, ठीक है। ऐसे तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड आप कितनी डायरेक्टरी भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तीन चार पाँच छः जितने आप पीछे जाएंगे उतने आप डाटा दिखेंगे। etc पासवर्ड, नो वैलिड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे ट्राई करते रहिए, कितने डायरेक्टरी बाद आएगा आपका, ऐसे करते 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 करते, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको शो नहीं दिखेगा। मुझे लैब पता है किस तरह से सॉल्व करनी है, बट आपको चेक करते रहना कि कब आएगा। एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपका आएगा नहीं, तब क्या करेंगे, दूसरा पैरामीटर ढूंढेंगे। तो दूसरा पैरामीटर क्या है, कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सब पे देख लिया मैंने, ठीक है। अब इस इमेज पे भी देख लेते हैं करके, कि जो इमेज जहाँ से आ रही है, सर्वर से इमेज आ रही है, तो इसका भी तो कुछ लिंक होगा, मतलब कुछ यूआरएल होगा। कहने का मतलब देखो, इसका यूआरएल है कि इस, ये जो मुझे इमेज जो आ रही है कहाँ से आ रही है, एक सर्वर से आ रही है, और फाइल नेम के पैरामीटर में आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 51 इमेज, अगर मैं यहाँ पे 52 दूँगी, देखो क्या आता है, कुछ आता है कि नहीं आता, सर्वर से क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर मैं यहाँ पे 52 लिख दूँ तो कुछ आएगा भी कि नहीं आएगा। नो सच फाइल, कोई इस तरह का फाइल है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इस फाइल ने यहाँ पे हटाकर यहाँ पे मैं देखती हूँ कुछ करके परफॉर्म, कि मैं चाहती हूँ इमेज ना कर, मेरे पास ऐसा कुछ कंटेंट आ जाए जो सर्वर से इंफॉर्मेशनल हो मेरे लिए, ठीक है। कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं जहाँ जिस डायरेक्टरी में हूँ, उस डायरेक्टरी से क्या करना चाह रही हूँ, उस सर्वर पे जो भी होस्ट है, यूजर नेम, वो देखना चाह रही हूँ मैं। तो क्या करूँ, यूजर, अगर मान लीजिए लिनक्स में बना हुआ था, लिनक्स के जो पार्ट ट्रांसफर के कमांड चलेंगे, ठीक है। अगर विंडो में होगा सर्वर हो, तो विंडो के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो लिनक्स में है लैपटॉप, लिनक्स के यहाँ पे कमांड डाल सकते हैं, ठीक है। विंडो में करना है, मैं विंडो भी बता दूंगी आपको, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं, जहाँ पे जिस डायरेक्टरी में, उस डायरेक्टरी से मुझे etc पासवर्ड पे पहुंचना है, तो क्या हिट एंड ट्राई मेथड करूंगी, ठीक है। अब पहुंचूंगी, ठीक है। क्या रिजल्ट आ रहा है देखिएगा, डॉट स्लैश डॉट स्लैश डॉट स्लैश, कितना भी परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मुझे क्या देखना है, etc पासवर्ड का कंटेंट देखना है, ठीक है। अगर जैसे हिट करूंगी, अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखिए, ये एक्चुअली लैब सॉल्व हो गई है, देखिएगा यहाँ पे दिखाते हैं आपको, लैब सॉल्व हो गई है। देखिए लैब सॉल्व हो गई, बट कंटेंट देखने को नहीं मिला यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इसने क्या किया, ऐसे सॉल्व करके कंटेंट दिखा दिया, ऐसा लैब बनेंगे में रिजल्ट नहीं आएगा। अगर रिजल्ट देखना है आपको, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा बॉब सूट ऑन कीजिए, कि हुआ क्या है इस केस में समझने के लिए। हाँ, अब मैंने एक वीडियो बना रखी है जहाँ पे आप बॉब सूट इंस्टॉल कर सकते हैं, कम्युनिटी एडिशन का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप मेरी वीडियो चेक कीजिए, मेरे चैनल पे आ रखी है। अगर आपको बॉब सूट इंस्टॉल नहीं करना, जरूरी नहीं है प्रोफेशनल में करिए, आप इसे कम्युनिटी वर्जन में भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि प्रोफेशनल में ही काम होगा, तो नहीं, जरूरी नहीं है प्रोफेशनल में, आपको कम्युनिटी एडिशन में हो जाएगा आपको काम, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कैसे काम होगा। देखिए, प्रॉक्सी में गए, इंटरसेप्ट को ऑन करने से पहले मुझे यहाँ पे प्रॉक्सी प्रॉक्सी सेट करनी होगी, ओके, ताकि डाटा को कैप्चर करें। ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। वी गोइंग टू हेयर, इंटरसेप्ट को ऑन रखा, और सेम कमांड दोबारा डालेंगे ताकि हम रिजल्ट देख पाएँ, ठीक है, क्या हो रहा है। etc पासवर्ड किया, जस्ट हिट किया, आ गए यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने etc पासवर्ड हिट किया, इसे मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल रख के रिपीटर में ले लेती हूँ। अब देखिए ये रहा, तो किसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, देखिए क्या हुआ था, फाइल नेम जो है एक पैरामीटर सर्वर से क्या ला के दे रहा था आपको, पैरामीटर की इमेज ला के दे रहा था। बट हमें क्या, हमें इमेज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, etc पासवर्ड का कंटेंट देखना था। ये etc पासवर्ड कहाँ से आएगा, सर्वर से आएगा, और सर्वर etc पासवर्ड में होता है क्या, यूजर नेम वगैरह होता है, जो कि बहुत ट्रेडिशनल डिटेल्स है, ठीक है। तो अब देखते क्या आता है इसका रिस्पॉन्स, मैं सेंड करूँ तो
देख रहे हैं आपको? तो ये जो देखिए यूजर नेम आ गया, यूजर नेम किसका है, जो सर्वर पे जो यूजर नेम वगैरह सेव थे उनका डिटेल आपके पास आ गया। जबकि ये अलाउड नहीं था, सर्वर को यहाँ पे देखना चाहिए था वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेट था कि फाइल में सिर्फ आप इमेज देख पाएंगे, आप कोई कोई इमेज देख रहे हैं, ठीक है, बट इमेज ना देख रहे हो, आपको ये पाथ दे रहा है, ईटीसी पासवर्ड वगैरह दे रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा ही वो हो गया, मतलब क्रेडेंशियल उसकी लीक हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। और किसके थ्रू ये पाथ ट्रेवर्स के थ्रू, हम एक डायरेक्ट से दूसरी डायरेक्ट पीछे जा जाकर उसका हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहला हमारा लैब कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड लैब देखते हैं। तो मुझे प्रॉक्सी प्रॉक्सी ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है, और चलते हैं सेकंड लैब की तरफ। अब देखिए सेकंड लैब क्या होता है। एक्चुअली क्या इंटरसेप्ट ऑन है मेरा, तो मुझे इसे ऑफ करना पड़ेगा, डेट्स वाई ऑफ कर दिया। रन, ठीक है। अब देखिए ये आप स्लैब पढ़ सकते हैं, देखिए फाइल पाथ ट्रैवर्सर ट्रैवल सीक्वेंस, यहाँ पे जो ट्रैवल सीक्वेंस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट उसे ब्लॉक कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में भी देखिए हम क्या करते हैं, पहले लैब को एक्सेस कर लेते हैं। देखिए आज जितने लैब हो पाएगी उतने मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी, बाकी फिर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ लैब ही लैब में आपको सॉल्व कर दूंगी पूरा वर्कशूट का। ओके, अगर आपको पूरी वर्कशूट की लैब को उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको पूरी वीडियो बना के दे दूंगी। देखिए अब यहाँ पे सेम वही काम आप यहाँ पे हिट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रियल वेबसाइट में आपको पता नहीं लगा ना कि किस पैरामीटर पे आपको देखना है, किस कहाँ पर आपको इवैल्युएलिटीज है, ठीक है, आपको हर एक चीज़ को चेक करना रियल वेबसाइट पता है। यहाँ तो लैब सॉल्व करवा रही हूँ तो इसलिए मुझे पता है चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ फिर यहाँ पे आप चेक कीजिए उसी चीज़ को, ठीक है। तो अभी लैब सॉल्व करने के लिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी इस इमेज पे। इस देखिए सेम वही है, पहले मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, इस डायरेक्ट मुझे क्या चाहिए, इट इसका पासवर्ड कंटेंट देखना है, ठीक है। तो चेक करने का तरीका वही कि डॉट स्लैश करके डॉट स्लैश करके डॉट स्लैश करके जाइए, डॉट स्लैश करके जाइए, ठीक है, ईटीसी पासवर्ड करके चेक कीजिए, देखिए कुछ आता है कि नहीं आता है। देखिए यहाँ पे नो सच फाइल, लेकिन इससे पहले वाले में तो हो गया था, ठीक है। तो लेकिन इस लैब में क्या है कि ये डॉट स्लैश को जो है ना ब्लॉक कर रहा है, ये जो डॉट स्लैश हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये जो सर्वर इसे ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगा रखा होगा जो डॉलर स्लैश है यहाँ पे अवेलेबल, मतलब ये ब्लॉक लिस्ट कर रखा होगा, ब्लैक लिस्ट कर रखा होगा कि नहीं ये चीज़ नहीं चलेगा भाई हमारे उसमें यूआरएल में, ठीक है। तो अब कैसे बाईपास करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डॉट डॉट को ब्लैक डॉट डॉट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, बाकी तो एक्सेप्ट कर सकता है, तो हम बाकी लिखने की कोशिश करके देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने यहाँ पे एटीसी पासवर्ड लिख के देखा, क्या पता ये एक्सेप्ट हो जाए, ये डॉट डॉट नहीं ले रहा ना, बाकी तो लेना चाहिए इसे। भाई ये भी नहीं ले रहा है, ठीक है, चलिए देखते क्या करते हैं। तो ईटीसी पासवर्ड नहीं ले रहा है, ठीक है, हम ईटी रूट ईटीसी पासवर्ड करके देखते हैं, क्या पता ये ले रहा हो। एब्सोल्यूट पाथ देखिए ये हो गया, तो आपका ये सॉल्व हो चुका है लैब, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे आपका शो कर देगा लैब सॉल्व्ड, ठीक है। बट हुआ क्या, बैकएंड में आपको पता नहीं चल रहा था, सेम वही करना वर्कशूट ऑन करके क्या एटीसी पासवर्ड का कंटेंट ला के आपको शो कर देगा, ठीक है। चलिए दिखा दिखा देती हूँ मैं आपको करके, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, आपको पहले हम वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे लैब आपका था, आई होप सो यहाँ पे था, ठीक है, ये चीज़ ये ला के दे रहा था आपको, ठीक है, इस तरह से लैब था। अब देखते हैं यहाँ पे चलते हैं, प्रॉक्सी प्रॉक्सी ऑन करते हैं, ऑन है मेरा प्रॉक्सी प्रॉक्सी, ठीक है। वी गोइंग टू वर्ब सूट्स, इंटरसेप्ट को ऑन किया, ठीक है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया, एक्चुअली ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है, रिक्वेस्ट इसलिए नहीं हुआ है, चलिए कैप्चर कर लेते हैं इस रिक्वेस्ट को, पिंग हुआ है बस वो, अब आ गया होगा। देखिए एचटीटीपी का यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट आ रही है कि जो सर्वर से कुछ फेच करने की कोशिश कर रहा है, क्या करें 11.jpg से हम कंट्रोल करके उसमें डाल देते हैं रिपीटर में, ठीक है। आई होप सो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही हो। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फाइल नेम गेट जेपीजी में जैसे ही कर रही हूँ सेंड, देखिएगा मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पर, ये रिस्पॉन्स आ रहा है 200 के का, कि यहाँ पे इमेज शो कर रहा है, ठीक है। बट हमें क्या करना है कि इमेज नहीं चाहिए, हमें जेपीजी की इमेज नहीं चाहिए, हम इस फाइल नेम पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जिस डायरेक्टरी में है उसी डायरेक्टरी से हम क्या चाह रहे हैं कि ईटीसी पासवर्ड का कंटेंट देख पाए, इसका तरीका क्या है आपका
कि आपको उतनी डायरेक्ट पीछे जानी पड़ेगी, जंप करना पड़ेगा, ठीक है। डॉट डॉट स्लैश करके आप चेक करते जाइए, डॉट डॉट स्लैश करके चेक करते जाइए, डॉट डॉट स्लैश करके आप चेक करते जाइए। और यहाँ पे ईटीसी पासवर्ड का कंटेंट देखना है, और जरूरी नहीं है ईटीसी पासवर्ड का ही कंटेंट देखें, तो लैब सॉल्व करने के लिए आप कुछ भी यहाँ पे कंटेंट देखना चाहते हो इस तरह से देख सकते हो उस डायरेक्टरी में जाकर। अब मैं इसे सेंड करते देखिएगा अब क्या आता है रिस्पॉन्स में, 400 बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन्स क्या कह रहा है कि इसे जो हमारा जो सर्वर है डोडो स्लैश डोडो से क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कि कह रहा है कि भाई कि हमारे जो सर्वर है डोडो स्लैश को नहीं ले एक तरह से बोल सकते हैं सैनिटाइज कर रखा है, डोडो स्लैश को नहीं ले रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक कर रखा है डोडो स्लैश को। पर तो हम ये कर सकते हैं डोडो स्लैश को नहीं रखा तो क्या पता सिर्फ ईटीसी पासवर्ड को ले लिया है ना। तो डोडो स्लैश को हटा के देखते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन हिट एंटर, देखेंगे अब क्या आता है। ओ नो सॉरी, जस्ट सॉरी हेयर। देखिए अब 200 का रिस्पॉन्स आ गया, तो अब देखिए ये सर्वर से डाटा उठ के आ गया, जबकि इसे आना नहीं चाहिए था। इसे क्या आना चाहिए था, एक फाइल की इमेज देनी चाहिए थी, बट आ पा रहा है क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इसने सिर्फ इतना सैनिटाइज कर रखा था, डॉट स्लैश को नहीं लेगा, बाकी इसने ये नहीं कहा था कि हम ईटीसी पासवर्ड को नहीं लेंगे, है ना। तो इससे हमने बाईपास भी करना सीखा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसे आपके लैब सॉल्व हो जाएगी, सेंड कर दीजिए इसे, ओके। यहाँ से इसे इंटरसेप्ट को पहले तो ऑफ कर देते हैं, ओके, नहीं तो ये चलता ही रहेगा, ओके। जैसे आपका सेकंड लैब भी सॉल्व हो गया, थर्ड देखते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या कह रहा है कि फाइल पार्ट ट्रेवर्स सीक्वेंस स्ट्रिप नॉन रिकवर्सली, ठीक है। तो ये भी क्या एक बाईपास करने का तरीका है यहाँ पर, ठीक है। तो इस लैब को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ईटीसी का पासवर्ड का कंटेंट आपको लाकर देना है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा लैब करते हैं। तो देखिए मेरे को पता है इसे कहाँ पे पैरामीटर को, मतलब किस पैरामीटर में क्या मतलब मेरे को पुट करना है अपना कोड, तो मुझे पता है जहाँ से मैं कंटेंट देख पाऊंगी। बट एक रियल वेबसाइट पे आपको नहीं पता होगा, आप हर एक पैरामीटर को, हर एक चीज़ को चेक करेंगे, फिर वहाँ पे कोड को इंजेक्ट करेंगे, देन यू कैन गेट योर रिजल्ट वट यू वांट, ओके। बट यहाँ पे तो मुझे पता है कि मैं किसी इमेज पे करूँगी, मुझे फाइल नेम पे जाकर वहाँ पे जाकर पुट करना है, ठीक है, इस वाले पैरामीटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बताइए। तो वही पहले तो टेक्निक वही है, चलिए क्या पता है डॉट डॉट को ब्लॉक कर रखा हो, तो हमने ईटीसी ले लेते हैं। पासवर्ड नहीं आ रहा भाई, चलो क्या पता इसने उसको ब्लॉक ना कर रखा हो। डॉट डॉट स्लैश कितना भी दे सकते हैं आप अभी आपका हिट एंड ट्राई मेथड है कि आप क्या पता इतनी डायरेक्ट पीछे जाके उस ईटीसी पासवर्ड को देख पा रहे हैं, इतनी डायरेक्ट पीछे जाके उसको देख पा रहे हैं ना, ये तो आप पर है कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो ईटीसी पासवर्ड में देखते हैं, तो देखिए तो ना इसको भी नहीं ले रहा है डॉट स्लैश को, ना ईटीसी पासवर्ड ले, तो अब किसको ले रहा होगा ये, है ना। तो इसमें हम जब लैब तो आपने पढ़ा था, तो इस क्या कर रखा है, स्ट्रिप्ड कर रखा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा है ट्रैवर्स सीक्वेंस स्ट्रिप्ड, मतलब ट्रैवर्स सीक्वेंस स्ट्रिप मतलब क्या होता है, नॉन रिकर्सिव, मतलब डॉट 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 जो था उसको स्ट्रिप्ड कर रहा है, ठीक है। तो उसे बाईपास करने के लिए हम क्या करेंगे, एज सिंपल डैट, देखिए क्या करेंगे, ये दो डॉट एक स्लैश को नहीं ले रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसी चीज को कि इसे बाईपास करने का तरीका डॉट डॉट स्लैश कर सकते हैं। डॉट डॉट स्लैश तो ले ही नहीं रहा, तो डॉट डॉट हम क्या करेंगे, 4 बार डॉट देंगे, 2 बार स्लैश देंगे, 4 बार डॉट देंगे, 2 बार स्लैश देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 4 बार डॉट देंगे, 2 बार स्लैश करेंगे, ठीक है। तो ये सब बाईपास करने का तरीका है, आप इसे देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट हिंट एंटर करके देखते कुछ आता है रिजल्ट आपका, नो सच डायरेक्टरी, ओके समथिंग। देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पे डॉट आना चाहिए था आपका, स्लैश आना चाहिए था, एक 2 डॉट 4 डॉट 2 स्लैश, 4 डॉट 2 स्लैश, 4 डॉट 2 स्लैश, ठीक है। ना भी एंटर, देखिए अब आपका लाइब्रेरी सॉल्व हो गया। कंटेंट वही ला के दिया, एटीसी पासवर्ड का ही कंटेंट आया, यूजर नेम का सर्वर से उठा के दिया, बट करने का तरीका क्या हो गया, अलग हो गया आपका, ठीक है। ये भी आपकी लैब सॉल्व हो गई। अगर आपको इसका रिजल्ट देखना है तो देखिए रिजल्ट पे भी चलते हैं।
ये सब क्या करें, बाईपास करें कि टीसी पासवर्ड डॉट डॉट नहीं ले रहा तो हम तब ये कर सकते, तब हम एक केस कर सकते, तब हम एक कर सकते, केस कर सकते। सिर्फ केस को अपने याद रखना है कि हाँ भाई इस चीज़ को नहीं रखा तो हम कैसे बाईपास करेंगे, इसको नहीं रखा तो कैसे बाईपास करेंगे, है ना। तो इसका कंटेंट देखना क्या करेंगे, सेम वही आपको करना है, ठीक है। अभी तो मैं आपको यहाँ से सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं बर्ब सूट का भी यूज़ करके आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी, ठीक है। बट अभी इसका रिजल्ट देखने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, प्रॉक्सी प्रॉक्सी में ऑन ही है आई थिंक, और यहाँ पे चलते हैं, इंटरसेप्ट को ऑन किया, जस्ट हिट द एंटर ऑफ हेयर, कैप्चर कर लेते हैं रिक्वेस्ट को। कैप्चर नहीं हुआ है रिक्वेस्ट मेरी, नाउ कैप्चर इट रिक्वेस्ट या, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट कैप्चर हो गया यहाँ पर, क्योंकि रिट्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं ये मेरा। और अब इस चीज़ को हम सेंड करते हैं, देखिए ईटीसी पासवर्ड में क्या कंटेंट था, जो सर्वर पे यूजर नेम वगैरह जो सेव था सारा शो हो रहा है आपके पास। अब इस पे लिनक्स में ही कमांड चलेगा, क्योंकि लिनक्स की ही डायरेक्टरी ईटीसी पासवर्ड होती है उसमें, ठीक है। क्या ये विंडो में चलेगा, अगर मान लीजिए मेरा ये जो फाइल नेम जो जो भी ला के दे रहा था इमेज, वो मेरा सर्वर से विंडो सर्वर से ला के देता है, तो क्या यहाँ पे एक कमांड चलता नहीं, वहाँ पे विंडो का कमांड चलते हैं आपके, ठीक है। अब वो कहाँ से आप लेंगे, है ना। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप, एक्चुअली अभी मेरा चलेगा नहीं क्योंकि प्रॉक्सी ऑन है, तो मैं प्रॉक्सी को पहले ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। आपने देख लिया रिजल्ट कैसे देखना था उसका, तो यहाँ पे आता है पेलोड ऑल ऑफ थिंग्स, यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ से आप विंडो पे अगर कोई चीज़ें, विंडो के सर्वर से कोई चीज़ डायरेक्टरी ले रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे आपको सारे पेलोड्स मिलेंगे, ओके। आपके एसक्यूएल के एक्सेसेस के एवरीथिंग हियर प्रेजेंट, ओके, यू कैन चेक इट। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी ट्रैवर्स है, फाइल इनक्लूड, दोनों अलग चीज़ होता है आपके पास, ठीक है। बस हाँ, दोनों यूज़ देखिए, ये भी LFR है, ये भी RFI, बट इसका मैंने डिफरेंस आपको बताया था। डायरेक्टरी ट्रैवर्स में सिर्फ आप चीज़ें देख सकते हैं, कोई एग्जीक्यूट वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते, यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप कंटेंट देख रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई मलिशियस कोड डाल के उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं सर्वर पर, नहीं ना। सिर्फ आप सर्वर से कंटेंट देख पा रहे हैं, डेट का मीन फाइल ट्रैवर्सर, ओके। वेयर इज माई मोजिला फायरफॉक्स, ओके, नॉट बैड, ओके, हियर, ठीक है, ये रहा। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए वो मेरा सर्वर किसका होता है, अब देखिए यहाँ पे इनकोडिंग डिकोडिंग ये भी आपको बता दूंगी, अभी आने वाले लैब में हम इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे किसके लिए देखना है ये चीज़, देखिए विंडो की फाइल्स अगर देखनी होती है आपको सर्वर से, तो किस तरह से देखते हैं, इस तरह से आप देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ पुट करते हैं, ठीक है, ओके। और ये आपके होगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। जहाँ अगर लिनक्स मान लीजिए आपको ये देखना है, देखते चाहिए आता है आपके पास, इसे हम करके देखते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। ETC होस्ट का देखते हैं, अगर कुछ आ जाए तो कंट्रोल C करके चलते हैं अपने लैब पर। ये रहा मेरा लैब, बस इस चीज़ को हटा देते हैं, कंट्रोल भी पेस्ट करते हैं। 3 बार आ चुका है, इससे या कोई रिजल्ट आएगा, इससे लैब सॉल्व होगा क्या, देखिए इससे भी आपका लैब सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस लैब सॉल्व करने का था ये तो एक तरीका था, बट रिजल्ट में क्या ला के देखना आपको, ये चेक करना है, तो देन यू यूज़ वर्बसूट। चलिए वर्बसूट देखते हैं करके यूज़, फॉक्सी प्रॉक्सी ऑन ऑन है मेरा, ओके। नाउ वी गोइंग टू हियर, नाउ वी गोइंग टू इंटरसेप्ट ऑन, जस्ट हिट ऑन बटन, वी गोइंग टू हियर, वी गोइंग टू कंट्रोल R, देखिए ETC होस्ट आपको क्या ला के देगा, वो चेक करने के लिए हम सेंड करते हैं, देखते हैं क्या ला कर देता है आपके पास। बस 200 का रिस्पॉन्स आया, सेम ओरिजिन में आया, कुछ यहाँ पे IP वगैरह इसने शो करवाया है आपके पास, ठीक है। तो कहाँ से, ओके, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लैब अपनी, एक्चुअली प्रॉक्सी प्रॉक्सी ऑन है, दैट्स व्हाई हैपन दिस एरर ऑफ इट। तो आपका दो लैब सॉल्व हो गया, आई थिंक 3 लैब सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। आप चलते हैं 4th लैब की ओर, वेयर इज अनदर लैब, इधर शो नहीं हो रहा आपका अनदर लैब, वेयर इज,
चलिए दोबारा ही खोल लेते हैं इस चीज़ को, कोई इशू नहीं है। एकेडमी, तो कहाँ तक लैब आपका हो गया था? 3 लैब हो गए थे आपके, ठीक है। चौथे चौथे लैब पे चलते हैं। ठीक है, तो इस लैब में देखिए क्या कह रहा है कि फाइल पाथ ट्रेवर्जर सीक्वेंस स्ट्रिप विद सुपरफ्लस यूआरएल डिकोड, मतलब ये क्या कह रहा है, आपके पास जो भी आप डाल रहे हैं, जो भी यहाँ पे देखिए, लेट सपोज इसे पहले एक्सेस करके मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जैसे कि जो यूआरएल जो जा रहा है यहाँ पे, वो किस फॉर्म में जा रहा है, डिकोड के फॉर्म में जा रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब किस फॉर्म में जा रहा है, डिकोड के फॉर्म में जा रहा है। तो जब ये डिकोड के फॉर्म में जा रहा है, तो जो भी मैं यहाँ पे अगर एज अ नॉर्मल इनपुट डालूँ, तो वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये डिकोड में ही जा रहा है। जो भी इनपुट यहाँ पे जा रहा है वो डिकोड होकर फिर सर्वर पे जा रहा है, फिर रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इनकोडिंग डिकोडिंग का काम हो रहा है। मतलब डिकोड होगा, डिकोड नहीं, सॉरी, इनकोडिंग होके जा रहा है। सॉरी, माई मिस्टेक, आई वॉज यूज डिकोड वर्ड, बट आई एक्चुअली आई वॉन्ट टू यूज इनकोड वर्ड। ओके। तो यहाँ पे जो भी मेरा यूआरएल जो जा रहा था, अभी आपने देखा था किस फॉर्म में जा रहा था आपका, वो जा रहा था आपका इनकोड होकर, ठीक है। फिर सिस्टम पे सर्वर पे जाता है, फिर वहाँ पे उसको डिकोड करता है, फिर आपको रिजल्ट लाकर देता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेरे यहाँ पे यूआरएल वगैरह जो जा रहे हैं, वो किस में जा रहा है, इनकोड के फॉर्म में जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि लैब क्या कह रहा है कि जो भी आप यहाँ पे इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है, तो ईटीसी जो पासवर्ड आप एज नॉर्मल डालेंगे इस यूआरएल में, तो वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि जो भी यूआरएल जा रहा है वो किस में जा रहा है, डिकोड में जा रहा है, सॉरी इनकोड में जा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इसे इनकोड करके फिर सर्वर पे भेजना होगा, फिर जाकर आपको रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये यूआरएल जितने भी है सब डिकोडिंग इनकोडिंग यूआरएल है। ओके, तो देखिए जैसे परफॉर्म करेंगे, क्या करते हैं, एक्सेस द लैब करते हैं, ओपन लिंक पे ऑलरेडी मेरा है, यहाँ पे कर रखा है। अब मुझे पता है कहाँ पे पैरामीटर पे करना, आपको रियल वेब से हर एक पैरामीटर को चेक करना, कहाँ कहाँ हम पुट कर सकते हैं, कहाँ पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर रियल वेबसाइट पे देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको रियल वेबसाइट पे भी करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अभी मैं व्यू डिटेल्स में जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं यूआरएल, क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे भी यूआरएल है, ठीक है। अब यहाँ पे और एटी से पासवर्ड डालेंगे, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ जा रही है ना, वो इनकोडिंग के फॉर्म में जानी चाहिए। ये तो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में भेजे, तो प्लेन टेक्स्ट एज अ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर हेयर इन दिस लैब, ओके। देन यू आर यूजर इनकोडिंग, ओके, यू राइट एनीथिंग, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकोडिंग का यूज़ करेंगे, ओके। तो इनकोडिंग का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पैरामीटर में तो वल्नरेबिलिटी है नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि लैब इस तरह से बना है। लेकिन रियल वेबसाइट पे आप यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हैं, क्या पता इसी में आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन लैब को सॉल्व करने के लिए मुझे इस इमेज पे जाना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए मैं अगर इस तरह से पुट करती, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, ठीक है। तो एटीसी पासवर्ड, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो यूआरएल जो है मेरा, वो इनकोडिंग के फॉर्म में जा रहा है सर्वर पर। देन जो मेरा सर्वर है रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। अगर प्लेन टेक्स्ट में भेज रहे हैं, तो हमारा सर्वर जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रखा है। इसने मान लीजिए ब्लैक लिस्ट लगा रखी होगी कि हमारे पास हम डिकोडिंग का ही लेंगे, हम सॉरी इनकोडिंग का ही यूआरएल लेंगे, हम इस तरह का प्लेन नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं काम करेगा आपका, ठीक है ना। आपका सिर्फ ईटीसी पासवर्ड काम करेगा, ठीक है। ईटीसी पासवर्ड भी आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल सा, क्योंकि यूआरएल में मतलब डिकोड तो है नहीं आपके पास, इनकोड नहीं है, मतलब डिकोड नहीं, सॉरी इनकोड नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आप कंट्रोल जेड करिए यहाँ पे। तो आप हर एक चीज़ यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और आपने क्या क्या सीखा, डॉट डॉट स्लैश सीखा था, 4 बार डॉट 2 बार स्लैश, 4 बार डॉट 2 बार स्लैश, ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हम ये इनकोड है ही नहीं। तो हमें क्या करना होगा, पहले ये जो पैरा जो भी हम दे रहे हैं यहाँ पे, उसे इनकोड करना होगा, ठीक है। इनकोड करने के बाद देन यू कैन यूज इट, ठीक है। इनकोड करने का क्या करेंगे हम, यहाँ पे यू आर एल इनकोडर लिखेंगे, सेम पैरामीटर देंगे, बट किस फॉर्म में देंगे, इनकोड करके देंगे हम, ठीक है। तो यार सेम पैरामीटर लिखेंगे, ईटीसी, ओके जस्ट 1 मिनट, डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, वही चीज़ है, डॉट डॉट स्लैश, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, ईटीसी पासवर्ड, ठीक है, वही चीज़ है। लेकिन ये एज अ जो नॉर्मल हम लिख रहे हैं प्लेन में, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा हमारा यूआरएल। सर्वर कह रहा नहीं, हमें इस तरह का नहीं लेंगे, हमें क्या चाहिए, डिकोड के इनकोड के फॉर्म में चाहिए, उसका रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इसे इनकोड करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम इनकोड कर दिया, चलिए देखते रिस्पॉन्स में क्या आता है। ये आया, देखते क्या ये लेता है सर्वर,
फर्स्ट टाइम का। ओके, नहीं ये भी नहीं लिया, चलिए सेकंड टाइम का देखते हैं। इसी चीज़ को हम सेकंड टाइम यूआरएल करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इनकोड ने देखिए कितने बार से डिकोड कर रखा होगा इस चीज़ को, इनकोड। चलिए ये करके देखते हैं, क्या पता ये ले ले। सेम पेलोड है बट क्या कर रहा है ये प्लेन टेक्स्ट में ले नहीं रहा है, दैट्स व्हाई वी हैपन टू डू दिस। क्या ये ले ले? चलिए ये ले, तो मतलब डबल इनकोडिंग की गई थी यूआरएल, तब जाके एक्सेप्ट करा और आपका लैब सॉल्व हो गया। सॉल्व, रिजल्ट देखने के लिए क्या करेंगे, सेम वहीं पे जाके वेबसाइट में देख सकते हैं, वही रिजल्ट देगा जो एटीसी का दे रहा था आपके पास, ठीक है। बस क्या किया, उसी कमांड को हमने क्या किया, एज अ इनकोड करके भेजा था, क्योंकि हमारा सर्वर जो था इनकोडिंग के फॉर्म में ही ले रहा था और उसी का रिस्पॉन्स कर रहा था, नॉट रिस्पॉन्स प्लेन टेक्स्ट। ओके, तो आपका थर्ड भी सेल्फ हो गया शायद, आई थिंक फोर्थ था ये आपका, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, अब जस्ट ये आपका हो चुका था, ये भी हो चुका था। ये देखिए ये वाले करते हैं। ओके, फिफ्थ करते हैं। चलिए आज पूरा ही आपका लैब हो जाएगा, आपको कहीं और किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से पूरी वीडियो देखकर आप अपना कर सकते हैं इस चीज़ को प्रैक्टिस। ओके, अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, ठीक है। फाइल पार्ट ट्रांस वैलिडेशन स्टार्ट ऑफ पाथ, ठीक है। क्या कह रहे हैं, फाइल पार्ट ट्रांस वैलिडेशन ऑफ स्टार्ट पाथ, हमें एटीसी का 5 मिनट कंटेंट देखना है, और इस लैब को पूरा पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। द लैब कंटेंस पार्ट ट्रांसमिलिटी इन द डिस्प्ले प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट इमेज में ही आपका द एप्लीकेशन ट्रांसमिट द फुल पाथ। इसमें क्या कह रहा है कि फुल पाथ से ही आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। अब फुल पाथ किस में आता है, एब्सोल्यूट पाथ में, ठीक है। तो आपके पास फुल पाथ एंटर करेंगे तभी जाके आपको जो सर्वर पे जो कंटेंट है वो देख पाएंगे, ठीक है। बिना फुल पाथ एंटर किए वो आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो फुल पाथ को हमें एंटर देना है, देन यू कैन गेट योर रिजल्ट एटीसी पासवर्ड। ओके, तो इस करते चलिए फुल पाथ का है, बहुत इंटरेस्टेड है, इसलिए मैंने आपको इस फुल पाथ एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ पहले आपको बताया था कि होता क्या है विद एग्जांपल, ठीक है। ठीक, अब आपको रियल वेबसाइट पे भी इसे अज्यूम करके चलना है, तो रियल मैंने आपको बताया कि हर एक पैरामीटर, हर एक यूआरएल, हर एक पेज चेक करना है आपको, ठीक है। ये तो एक लैब है, ठीक, तो लैब तो हमें सॉल्व कराना है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट रियल वेबसाइट पे आपको इस तरह से नहीं होगा, इतनी ईजिली आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, इस पे जाएंगे, हेयर, देखिए अब ये क्या है, ये जो मेरी इमेज जो आ रही है, ये जो यहाँ पे जो भी आ रहा है ब्लश वगैरह, जो भी कंपाउंडर वगैरह जो भी मेरे पास आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इस वेर के एक वेर डायरेक्टरी, पहले रूट में गया, रूट में वेर डायरेक्टरी है, डब्ल्यू डब्ल्यू डायरेक्टरी, इमेज डायरेक्टरी, फिर यहाँ पे मेरी इमेज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी इमेजेस वगैरह हो सकते हैं, तो भी शो कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं उस डायरेक्टरी में है कि नहीं है कुछ और इमेजेस, 52 लिख के देखूँ, क्या पता आ जाए। यहाँ पे चलो नहीं है तो नहीं आ रहा, ठीक, और होता तो आपको शो कर देता, ठीक है, अगर इसमें रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगी होती तो, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है कि इसी डायरेक्टरी में से, फुल डायरेक्टरी में से ही मुझे क्या निकालना था अपना, बताइए एटीसी पासवर्ड करने का, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा के सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये फुल पाथ है, इस पाथ को मुझे चेंज नहीं करना। इसी से मैं क्या करूँ, डॉट स्लैश करके चेक करके देखती हूँ, इसी डायरेक्टरी से, जिस डायरेक्टरी में मैं हूँ उसी डायरेक्टरी से मैं चेक करके देखती हूँ कुछ एटीसी पासवर्ड का कंटेंट मुझे मिल जाए देखने को। मैं देखना चाह रही हूँ कि मैं इस डायरेक्टरी से कितनी डायरेक्टरी पीछे जाकर इस एटीसी के पासवर्ड को मैं चेक कर पा रही हूँ। देखिए 1 2 3 डायरेक्टरी, तो मान लीजिए 1 2 3 4, हाँ ठीक है, सही है आपका। आप कर सकते हैं इस चीज़ को, पासवर्ड एंटर करके देखते हैं, आपके लैब सॉल्व हो गया। कंटेंट क्या ला के देगा, एटीसी पासवर्ड ला के देगा। तो इसमें क्या हुआ कि फुल पाथ ले रहा कि वेयर में, डब्ल्यू डब्ल्यू में, इमेजेस में, फिर कुछ और डायरेक्टरीज आएगी, फिर जाकर आपको एटीसी पासवर्ड है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्या है, एब्सोल्यूट पाथ आप कह सकते हैं कि पूरे एक पाथ दे के फिर आप उस चीज को निकाल रहे हैं, उस डाटा को, ठीक है। और इससे पहले हम क्या करते हैं, रिलेटिव पाथ बस हिट कर रहे थे कि हाँ भाई इस डायरेक्टरी में हो सकता है, नहीं तो इस डायरेक्टरी में जाएंगे पीछे, इस डायरेक्टरी में जाएंगे, इस डायरेक्टरी में जाएंगे पीछे, ठीक है। अब इसमें कंटेंट क्या है, वेबसाइट में कंटेंट देख सकते हैं, एटीसी पासवर्ड का जो भी होगा, मतलब यूज सर्वर पर, उसका सारा रिस्पॉन्स आपको इसमें शो को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपकी लैब भी सॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट लैब चलते हैं, ये हमारी जो क्लास की आखिरी लैब होगी। ओके, और तो यहाँ पे चलते हैं, ये रहा आपके पास, इसे मैं कर लेती हूँ ओपन न्यू लिंक टैब,
चलिए, इसमें कुछ समझाने वाली एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। नल बाइट, देखिए नल बाइट होता क्या है, इसे समझने के लिए देखिए, ये लैब क्या कर रहा है कि जो दिस लैब कंटेन पार्ट ट्रांसमिलिटी बता रहा है, वही लाइन है कि इस प्रोडक्ट इमेज में है, वहाँ पे एक पार्ट की वल्नरेबिलिटी है ऑलरेडी, हमें ईटीसी का पासवर्ड का कंटेंट देखना, इस लाइन को पढ़ दी। एप्लीकेशन वैलिडेट दैट सप्लाइड फाइल नेम एंड विद एक्सपेक्टेड फाइल, मतलब इसमें जो फाइल नेम के बाद जो आ रहा है, जो भी हम देखना चाह रहे हैं, उसमें एक्सपेक्टेड है कि हमें यही एक्सटेंशन है, मतलब फिक्स दे रखा है। देखिए यहाँ पे समझने के, यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रखा है, डॉट पीएनजी, तो ये डॉट पीएनजी का ही लेगा, डॉट पीएनजी के अलावा ये कुछ और एक्सटेंशन नहीं लेगा, ठीक है। तो अब ऐसी भी लैब हो सकती है, ऐसी भी हो सकता है ना कि डॉट पीएनजी को मुझे बाईपास करना है कि भाई, तो उसके लिए क्या करूँगा, नल बाइट का यूज़ करूँगी मैं, ठीक है। तो नल बाइट के लिए क्या होगा यहाँ पे कि ईटीसी पासवर्ड और ये नल बाइट, ठीक है। नल बाइट होता है क्या कि इसे बंद कर देगा, इस चीज़ को यहाँ तक मान लीजिए बंद कर देगा इस चीज़ को, ठीक है, और डॉट पीएनजी को एक्सेप्ट करेगा और आपका लैब सॉल्व कर देगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ को करते हैं। तो देखिए इसे करने के लिए आपको क्या करते हैं, एक्सेस द लैब करते हैं। देखिए देखिए नल बाइट अगर आपको भी समझ में नहीं आया तो नल बाइट समझ में आपको बता देती हूँ इसका सही से एक बार, ताकि आप इसी में समझ जाइए। यहाँ पे लिखिए पाथ फाइल इंक्लूजन और आज लिखे, ताकि आपको समझ सके, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है नल बाइट में, होता है क्या है, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होगी तो आप समझ गए होंगे नल बाइट करता है जब कोई भी स्ट्रिंग लास्ट में एंड होती है तो हम नल बाइट जैसे यूज़ करते हैं, इसका मतलब वो स्ट्रिंग अब क्लोज हो चुकी है उतना। जैसे मैंने लेट्स सपोज किसी का नाम है राजेश, तो राजेश के बाद मैंने RAJESH, एच के बाद मैंने नल बाइट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या, उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे चलते अगर नल बाइट का ऑप्शन दे रखा होगा आपके पास, पीएचपी रेपर्स, देखिए देखिए नल बाइट का आपको ऑप्शन क्या है, जैसे ये रहा आपके पास। तो ये क्या कोड कह रहा है कि ये जो गेट फाइल जो भी है डॉट पीएचपी का ही लेगा, है ना। तो इस पीएचपी का ही चीज़ लेगा, इसके अलावा कुछ और ये नहीं लेगा। किस लिए होता है, सिक्योरिटी के पर्पस होता है भाई, कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे कोई फाइल एक्सेस करना चाह रही हूँ मैं, ईटीसी पासवर्ड, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ईटीसी पासवर्ड डॉट पीएचपी, इस फाइल तो सर्वर पे होगा नहीं डॉट पीएचपी, ईटीसी पासवर्ड डॉट पीएचपी की फाइल, तो आपको लाकर नहीं देगा। लेकिन मुझे कंटेंट किसको देखना था, ETC/पासवर्ड का, तो मुझे डॉट पीएचपी को तो हटाना पड़ेगा ना। उसे बाईपास करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सब्स्टिट्यूशन विद अ रैंडम फाइल नेम वुड नॉट वर्क एज ए postfix डॉट पीएचपी इज अपेंडेड टू द प्रोवाइडेड इनपुट ऑर्डर टू बाईपास टेस्टर कैन यूज सब्स्टिट्यूट एक्सपेंडेड, तो बता रहे उसे एक्सप्लोइट करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसे करते हैं परफॉर्म। तो 1 मिनट है, आप इसे पढ़ सकते हैं खुद से भी, फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ, 1 मिनट देती हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए नल बाइट इंजेक्शन को, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, आपने आई होप सो आपने पढ़ लिया होगा, मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे द नल बाइट करेक्टर ऑल्सो इज नल टर्मिनेटर एंड नल बाइट, तो मैंने आपको बताया जैसे राजेश है, तो राजेश के एच के बाद लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, नल बाइट लगा, तो जिससे क्या हो गया, राजेश अब स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है वहीं पर, ठीक है। अब इज अ कंट्रोल कर विद द वैल्यू 0 प्रेजेंट इन मैनी करेक्टर सेट दैट इज बीइंग यूज्ड इन रिजर्व करेक्टर टू मार्क एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, स्ट्रिंग में जैसे खत्म होता है तो उसके बाद हम लगाते हैं, तो वंस यूज एनी करेक्टर विद दिस स्पेशल बाइट वी इग्नोर, ठीक है। क्या कह रहे हैं, यूज एनी करेक्टर आफ्टर दिस स्पेशल बाइट, मतलब इस स्पेशल बाइट का जो भी चीज़ हम लगा हुआ है उसे क्या कर देगा, वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। और फिर से पढ़, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डॉट पीएचपी था, और मैंने यहाँ पे जब लिखा था ईटीसी पासवर्ड और वहाँ पे नल बाइट लगा दी थी, तो इस डॉट पीएचपी को जो है एज इग्नोर कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि भाई स्ट्रिंग तो यहीं पे खत्म हो गई ना, तो उसके आगे का हम क्यों देखेंगे, तो उसके आगे का वो कंपाइलर कंपाइलर से बोल रही हूँ, ताकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर वर्ड होता है वहाँ पर, ठीक है। तो इस जगह यहाँ पे लाइन बोल रहा है ये चीज, कम द वे टू इंजेक्ट द करेक्टर वुड बी द यूआरएल इनकोडिंग स्ट्रिंग, ठीक है, अपेंडिंग द रिक्वेस्ट पाथ इन ऑन प्रीवियस सैंपल परफॉर्मिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे HTTP है, ये साइट है, यहाँ पे फाइल एक पैरामीटर है। अब मुझे अब जैसे नल वाइट लगा दिया, ठीक है। अब जब जैसे मैंने नल वाइट यहाँ पे लगा दिया, और तो ये जो डॉट पीएचपी है इसे क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, चेक करेगा ही नहीं कि इसके आगे डॉट पीएचपी है कि नहीं है, ठीक है। तो डॉट पीएचपी को हमें मतलब डॉट पीएचपी को मतलब क्या कर सकते हैं, डॉट पीएचपी
क्यों हटाने के लिए हमने क्या किया, नल बाइट यूज़ किया। तो अब कंपाइलर क्या, जो हमारा सर्वर सिर्फ इतना पढ़ेगा कि भाई चलो etc पासवर्ड डॉट नल बाइट, मतलब इसके बाद का कुछ चीज़ है ही नहीं उसके पास, सिर्फ इतना ही हम कमांड दे रहे हैं। तो इतनी कमांड को वो एग्जीक्यूट करके इसके बाद का वो देखेगा ही नहीं। तो हमने इससे क्या सर्वर को जैसे बेवकूफ़ बनाया कि स्ट्रिंग यहीं पर खत्म होगी, मैं जो भी मैं अपना आउटपुट देना देखना चाह रही हूँ वो सिर्फ इतने, मतलब जो भी मैं इनपुट देना चाह रही हूँ वो इनपुट सिर्फ यहाँ तक की है, इसका जो कुछ है ही नहीं। तो हम सर्वर को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि नल बाइट बना के कि डॉट पीएचपी को इग्नोर करे, सिर्फ हमारा काम को रन करवाए। ठीक है, तो इसे समझने का एक और मैं आप समझा सकती हूँ, अगर आप समझना चाहिए इस वे में। देखिए, लेट सपोज यहाँ पे एक राजेश का नाम है, एक फाइल है, ठीक है, वो क्या एक सर्वर है, ठीक है। तो सर्वर पे क्या है, सर्वर क्या करता है, सिर्फ क्या करता है पीएचपी डॉट पीएचपी फाइल को एक्सेप्ट करता है, डॉट पीएचपी फाइल को एक्सेप्ट करता है। जैसे सर्वर जो है मान लीजिए फाइल डॉट पीएचपी फाइल को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। सर्वर जो है रेस्ट डॉट पीएचपी फाइल को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये फाइल जो हम सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि डॉट पीएचपी फाइल को ही एक्सेप्ट कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मुझे कुछ ऐसी फाइल देखनी, कौन सी फाइल देखनी, etc स्लैश पासवर्ड फाइल देखनी है, जहाँ पे लास्ट में जो है डॉट पीएचपी नहीं है, ठीक है। तो सर्वर पहले ही बोल दिया भाई कि मैं जो भी आपको रिजल्ट में दूंगा लाकर डॉट पीएचपी का मेरे पास होना चाहिए, तभी मैं आपको लाकर दूंगा, ठीक है। ये समझाने के लिए बस आप एक नॉर्मल वे में समझ जाइए, ठीक है। इसे रियल वे में इम्प्लीमेंट मत कीजिए, समझिए इस चीज़ को क्या रहा है कि नलबट का काम क्या हो रहा है, बस वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, तो सर्वर में क्या एक फिक्स कर देगा, जो भी यूजर इनपुट देगा उसमें डॉट पीएचपी का ही मैं कॉन्टेंट आपको ला कर दूंगा, ठीक है। आप लिखेंगे, मान लीजिए यूजर ने लिखा फाइल, तो वो फाइल के साथ डॉट पीएचपी अपने आप जोड़ के फिर आपको फाइल डॉट पीएचपी ला कर देगा, रेस्ट डॉट पीएचपी ला कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह से मान लीजिए मैं एटीसी पासवर्ड यहाँ पे एज ए इनपुट देती हूँ, ठीक है। तो ये पीएचपी खुद जोड़ देता है एटीसी पासवर्ड डॉट पीएचपी। अब एटीसी पासवर्ड डॉट पीएचपी क्या सर्वर पे फाइल होगी या रखी हुई, बताओ। सर्वर पे आपके पास फाइल डॉट पीएचपी फाइल थी, ठीक है। सर्वर पे आपके पास रेस्ट डॉट पीएचपी फाइल थी, ठीक है। तो अब यूजर क्या कर रहा था, यूजर ने सिर्फ फाइल लिखा, सर्वर ने अपना डॉट पीएचपी डाल दिया, तो फाइल डॉट पीएचपी की फाइल इसके पास आ गई। यूजर ने सिर्फ रेस्ट लिखा, रेस्ट डॉट पीएचपी रेस्ट डॉट पीएचपी की फाइल है, लेकिन अब यूजर एटीसी पासवर्ड लिखेगा, तो बताओ क्या सर्वर के पास एटीसी पासवर्ड की कोई फाइल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो क्योंकि जब सर्वर एटीसी पासवर्ड लिखेगा साथ में सर्वर क्या जोड़ देगा, यहाँ पे एटीसी पासवर्ड डॉट पीएचपी जोड़ देगा, है ना, ये जोड़ देगा वो एटीसी पासवर्ड डॉट पीएचपी। तो बट एटीसी पासवर्ड कोई फाइल कुछ रहेगी नहीं सर्वर पे, क्योंकि है ही नहीं सर्वर पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ला के देगा, नॉट करेक्ट या फिर इनपुट आउटपुट जो भी इसका एरर शो करके दे देगा आपको, ठीक है। लेकिन मुझको तो एटीसी पासवर्ड की फाइल देखनी है ना। बट इसने तो फिक्स कर रखा है भाई डॉट पीएचपी का ही हम आपको आउटपुट दिखाएंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन में होगा, है ना। तो इसे बाईपास के लिए हम क्या करेंगे, बाईपास के लिए हम क्या करेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पे लगा देंगे नल बाइट, क्या लगा देंगे यहाँ पे, नल बाइट 00, ठीक है। नल बाइट लगा देंगे, तो नल बाइट से क्या होगा कि अब डॉट पीएचपी की फाइल है यहाँ पर, है ना, है। तो नल बाइट से क्या होगा, डॉट पीएचपी एज अ कमेंट ट्रीट होगा सिर्फ, ठीक है। डॉट पीएचपी एज अ कमेंट ट्रीट हुआ यहाँ पर, और इतना फाइल जाएगा आपके पास, ये पूरी फाइल यहाँ पे जाएगी, ठीक है, ठीक है। एक्सेप्ट इतना किया, बस सिर्फ रीड इतना करेगा और आपको रिजल्ट में ला के दे देगा, शो कर देगा आपके पास ये चीज़, ठीक है। तो देखिए ऐसे करते कैसे, सिंपल से लिखिए कि डॉट पीएचपी फाइल को आपको सर्वर को रीड नहीं करवाना, तो उसके लिए क्या करना है, आपको नल बट लगा दें, जाके सर्वर सिर्फ इतना रीड करेगा, इसका रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो यही लैब कह रहा है यहाँ पर कि पीएनजी की फाइल को इसे चाहिए, ये पीएनजी के सर्वर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमें क्या करना होगा, नल बाइट लगा देंगे, इसे करेंगे पीएनजी को जो एक्सटेंशन चेक ही नहीं करेगा, इसे इग्नोर करेगा और सिर्फ इतना चीज़ रीड करेगा और आपको आउटपुट लाकर दे देगा, सिंपल सा है। तो ओपन द लैब करते हैं, ठीक है। तो इसे एंटर करते हैं। अब इसको आपको हर एक पैरामीटर पे चेक करना, मुझे यहाँ पे पता है किस पैरामीटर में, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे गई, अब देखिए यहाँ पे सेम काम वही करना है कि देखो ए डॉट जीपीजी की ही फाइल ले रहा है, यहाँ पे अगर मैं पीएनजी लिखूंगी तो देखिए क्या एरर आएगा, नो सच फाइल, कुछ नहीं है, मतलब ये जो भी है आपका जेपीजी का ही एक्सटेंशन में ले रहा है आपके पास, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर कोई कोड रन करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसी चीज़ को रन करवाने के लिए
जेपीजी के अलावा कुछ लेगा ही नहीं इसमें से, उसने सर्वर पे अपनी ब्लैक लिस्ट कर रखा है, या फिर बोले उन्होंने अपना रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि हम जो भी आप फाइल देखेंगे, जो भी आप इमेज आएगी वो डॉट जेपीजी की ही आएगी, इसके अलावा कोई भी इमेज आप देख नहीं सकते यहाँ से, ठीक है। आपको कुछ भी देखना है, अब जो डॉट जेपीजी लगाना ही पड़ेगा आपको, बट हम तो अगर हमें ईटीसी पासवर्ड की फाइल देखनी है तो ईटीसी पासवर्ड डॉट जेपीजी में थोड़ी होता है, नहीं होता ना, बट सर फिक्स करके डॉट जेपीजी आपका एक्सटेंशन लग ही जाएगा। तो बताइए सर्वर पे क्या जाएगा, एटीसी पासवर्ड डॉट जेपीजी, उसके पास क्या फाइल रहेगा एटीसी पासवर्ड जेपीजी के, नहीं रहेगा, क्योंकि जेपीजी का एटीसी पासवर्ड रहेगा ही नहीं उसके पास। तो क्या करेगा, हमें उसे बाईपास करना होगा, जो डॉट जेपीजी को उसे बाईपास करके हमें सिर्फ क्या करवाना है, एटीसी पासवर्ड रीड करवाना है सर्वर को और रिजल्ट गेट करना है, ठीक है। तो उसे क्या करेंगे, हमें डॉट जेपीजी को एज अ कमेंट करवाना है, लेट सपोज, तो क्या करेंगे उस चीज़ के लिए हम नल बाइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे इस चीज़ के लिए, हम डॉट डॉट स्लैश किया, डॉट डॉट स्लैश किया, डॉट डॉट स्लैश किया, एटीसी पासवर्ड किया, इतना मैं करूंगी तब रिजल्ट मुझे लाके नहीं देगा, क्योंकि देखिए ईटीसी पासवर्ड जाएगा साथ में डॉट जेपीजी और सर्वर अपने आप लगा देगा, और रिजल्ट में लाके कुछ देगा आपको, नहीं देगा, क्योंकि ईटीसी पासवर्ड जेपीजी कुछ सर्वर पे सेव ही नहीं है इस चीज का। सर्वर पे क्या होगा, फाइल डॉट जेपीजी हो सकता है, रेस्ट डॉट जेपीजी हो सकता है, ये सब सेव है सर्वर पर, उसका रिजल्ट आपको शो करके दे देगा, बट ईटीसी पासवर्ड डॉट जीपीजी शो करके देगा ही नहीं, क्योंकि भाई ईटीसी पासवर्ड तो एक जेपीजी का फाइल थोड़ी है, तो कंटेंट है आपका, तो कंटेंट शो करवाना है आपको, तो यहाँ पर है ना, कोई ये तो कोई इमेज है नहीं, लेकिन ये सब इसके साथ अपने आप एक एक्सटेंशन जोड़ देगा डॉट जीपीजी का। तो हम उस डॉट जीपीजी को हटाना है, तो उसे हटाने का हम नल बाइट यूज़ करेंगे, ठीक है। नल बाइट यूज़ करने में अपने क्या किया, डबल जीरो लगा दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं काम करता है कि अब ऐसे इसे लगाने से क्या होगा कि सर्वर क्या करेगा, स्लैश स्लैश एटीसी पासवर्ड डॉट जीरो जीरो देखेगा और डॉट जीपीजी आएगा, डॉट जीपीजी लगेगा इसमें, लेकिन सर्वर क्या करेगा, डॉट जीपीजी को एज ए इग्नोर करेगा, सिर्फ इतना रीड करेगा और रिजल्ट आपको लाकर दे देगा, ठीक है। ये क्यों नहीं चला आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो नल बाइट है वो सही से नहीं लगाया, नल बाइट लगाने का हम देख लेते हो तरीका कैसा है, यहाँ पे कोड में दे रखा है, जस्ट 1 मिनट। आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ पर नल बाइट का कहीं ऑप्शन, वी गोइंग टू नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके मुझे आई थिंक नल बाइट यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, नल बाइट दोबारा ओपन कर लेते हैं पोर्ट्स वगैरह के लिए, सिर्फ मुझे नल बाइट का देखना है कि उसमें चीज़ होता है कैसे है, हमें कैसे यूज़ करना है। कहीं लगता है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो चुकी है, तो आई होप सो आपको समझ में आ रही हो थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि हम कर क्या रहे हैं। वेयर इज पार्ट ट्रेजर, डिड यू सी, तो देखिए एक्चुअली मुझे बस नल बाइट को लिखने का तरीका आपको दिखाना है, कैसे लिख सकते हैं, दैट्स वाई हम ओपन दिस लैब अगेन। देखिए आपको इस तरह का सॉल्यूशन पे चलना है, देखिए इस तरह का करना है आपको, इस तरह का नल बाइट परसेंटेज में लगता है, मैं स्लैश में लगा रही थी, दैट्स वाई हैपन दिस एरर, ओके। आपको इस चीज़ को लेना है, यहाँ पे जाना है और इस कमांड को बस पुट कर देना है, ठीक है। क्या किया मैंने इस चीज़ को, यहाँ तक गया, एक कमेंट कर दिया डॉट पीएनजी, तो पीएनजी को रीड नहीं करेगा, सिर्फ इतना रीड करेगा, पीएनजी का था, आपका लेफ्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्या किया इसने कि सर्वर पे गया डॉट स्लैश एटीसी डॉट स्लैश एसी पासवर्ड, इस पीएनजी को उसने क्या एज ए इग्नोर किया, ऐसे रीड नहीं किया, सिर्फ सर्वर ने इतना रीड किया, उसका आपका रिजल्ट ला के दे दिया, सर्वर ने समझा कि डॉट पीएनजी का कोई एक्सटेंशन है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो भी कुछ एक्सटेंशन वगैरह फिक्स रहते हैं उसे भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सारी लैब सॉल्व हो गई है, ठीक है। एक बार मैं समराइज करवा देती हूँ सब चीज़ों का, ठीक है, क्या क्या हमने आज किया है। तो मैं वो खोल लेती हूँ एडिटर, अपना चेरी ट्री खोल लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ा थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ओके, और शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको और भी ऐसी चीज़ें सीखनी है तो आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं, ओके। चलिए देखिए मैं इसका थोड़ा बता देती हूँ आपको आज क्या क्या आपने सीखा। देखिए पहले तो आपने सीखा कि फाइल ट्रावर्सर होता क्या है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि फाइल ट्रावर्सर नहीं, पाथ ट्रावर्सर, सॉरी एक्चुअली आपने सीखा कि पाथ ट्रावर्सर होता है क्या है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि लोकल फाइल लोकल फाइल इंक्लूजन में और पाथ ट्रावर्सर डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर मैंने रिमोट का आपको बताया, रिमोट फाइल इंक्लूजन होता है क्या है। फिर मैंने आपको आज लैब, ठीक है, इंक्लूजन, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा हो सकती है गलत, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने आपको लैब सॉल्व किया, तो लैब में क्या क्या सिनेरियो थे, पहला सिनेरियो तो आपका यह था कि सिंपल सा आप क्या करते हैं, डॉट डॉट स्लैश करके 2 बार डालकर उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है।
ईटीसी का पासवर्ड का चेक कर रहे थे, हैं। और ठीक, ईटीसी लेट्स सपोज मैं से यहीं पे सेव कर देती हूँ डेस्कटॉप पे ही, किसी भी नाम से, ताकि बाद में मुझे ये शो ना करे। ठीक है, ईटीसी पासवर्ड पे थे। सेकंड सिनेरियो में क्या था कि डॉट स्लैश को जो ब्लॉक कर रहा था, तो उस केस में क्या कहता है, डॉट स्लैश को ब्लॉक कर रहा है ना, बाकी का तो ब्लॉक नहीं कर रहा है ये। तो बाकी का आंसर देखने क्या कहता है मैंने यहाँ पे ईटीसी स्लैश पासवर्ड कर दिया था, है ना। ओके, ऐसे थर्ड वाले के लिए मैंने क्या किया यहाँ पर, थर्ड वाले के लिए यहाँ पर कि इस चीज को तो ईटीसी पासवर्ड को भी ब्लॉक कर रहा था, इस चीज को भी ब्लॉक कर रहा था, तो इस केस में मैंने क्या किया था, 4 बार डॉट लगाया, 2 बार स्लैश लगाया। ठीक है, 4 बार डॉट लगाया, 2 बार स्लैश करके फिर ईटीसी पासवर्ड वगैरह देखा मैंने। ठीक है, और कितनी बार डॉट लगाना है, कितनी बार स्लैश है, तो आपका ट्रायल एंड हिट मेथड है। ठीक है, आप कितने डायरेक्ट पीछे जाकर उस चीज को देख पा रहे हैं। ठीक है, ये था। और हमने किसके थ्रू किया है, रिलेटिव पाथ के थ्रू किया था हमने, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ पर इसका आउटपुट मिलेगा, कौन से डायरेक्टिव पीछे जाकर कितना मिलेगा, है ना। फिर एक एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू भी हमने किया था, जिसमें क्या था, कुछ हमें डायरेक्टिव्स वगैरह पहले दे रखी थी, वेयर करके, कुछ डब्ल्यू करके, कुछ एचटीएमएल करके, फिर इसके बाद हमने अपना पेलोड लगाया था डॉट ईटीसी पासवर्ड करके, है ना। तो एब्सोल्यूट पाथ देखकर हमने अपना कॉन्टेक्ट देखा था हमने। ठीक है, एक ये देखा। फिर हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने क्या किया था, इसी चीज़ को क्या किया था, इनकोड करके। ठीक है, तो डबल इनकोडिंग परफॉर्म की थी हमने इस चीज़ में ना, इनकोडिंग परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि जो हमारा यूआरएल जो था इनकोड की फॉर्म में जाता है, इनकोडिंग परफॉर्म करिए। ठीक है, फिर छठा केस में हमने क्या देखा, नल बाइट को देखा। नल बाइट में क्या हुआ था, हाँ, कि जो हमारा जो सर्वर था डॉट पीएनजी फिर डॉट जेपीजी को एक्सेप्ट कर रहा था, वो एटीसी पासवर्ड को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था। तो हमने क्या किया, उस डॉट पीएनजी को और जो भी डॉट पीएनजी एक्सटेंशन को जो है कि सर्वर रीड ना करे, तो उसे क्या कर दिया हमने, एज अ कमेंट कर दिया, बोल सकते एक तरह से। ठीक है, तो हमने क्या किया, नल बाइट का उसका किया, किसी वो एटीसी पासवर्ड को ही रीड करे, उतना ही कंटेंट ला के देखे, उसके जो बाद का जो भी थे अभी डॉट पीएनजी वगैरह उसको रीड ना करे, ऐसे भी कह सकते हैं हमसे। ठीक है, तो इतना चीज़ आज हमारे क्लास में हमने देखी। ओके, और कोई भी डाउट हो तो हम मुझसे पूछ सकते हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो और थोड़ा सा और बच गया, मैं भी आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे एक आपका रह गया था आर्बिट्री फाइल्स। ठीक है, तो क्या आर्बिट्री फाइल्स क्या होता है, आर्बिट्री फाइल्स नथिंग, आर्बिट्री होता है कि जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है क्रेडिशनल, जैसे कि आपकी आर्बिट्री फाइल्स क्या हो सकती है, सिस्टम फाइल्स भी हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी हो सकता है, सेंसिटिव डाटा हो गए, ये सब जिसमें भी लिखे हैं वो सब क्या हो सकते हैं, आपके आर्बिट्री फाइल्स होते हैं। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्बिट्री फाइल द कंटेंट्स अ पार्ट ट्रॉजर, इट मीन दैट द अटैकर कैन एक्सेस एनी फाइल ऑन सर्वर, सर्वर पर जो भी फाइल है जो एक्सेस कर रहा है वो आ सकता है आपके आर्बिट्री फाइल्स में। ठीक है, और उस फाइल्स में जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो सकता है, सेंसिटिव डाटा हो सकता है। ठीक है, कुछ भी इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल है और वो एक्सेस कर रहा है सर्वर से, डेट्स कमिंग आर्बिट्री फाइल्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया पार्ट से कैसे वर्क करता है, यहाँ पे उसी चीज़ को समझा रखा है, अब हम पढ़ सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे समझा रखा है, इंटेड फोल्डर भी मैंने आपको बता दिया था, आप उसी चीज़ को हम समझ सकते हैं। अभी देखिए ये क्यों डेंजरस है जो आप निकाल रहे हैं, हम मान लीजिए अभी तो ईटीसी पासवर्ड देख लो, कोई ईटीसी शेडो देखता है, तो शेडो में क्या होता है कि आपके यूजर नेम के पासवर्ड भी शो कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर किसी आपका यूजर नेम पासवर्ड को देख पा रहे थे, तो क्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है ना एक तरह से, आप बहुत ज़्यादा। और भी किसके थ्रू ना, पाथ ट्रेवर्स के थ्रू, मतलब एक पाथ से दूसरी पाथ पे जाके तीसरी पाथ पे जाके इस तरह से कर पा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये डेंजरस किस लिए है, देखिए अब हम पढ़ सकते हैं कितना वो डेंजरस है, हमारे कोई डाटा हमारे पासवर्ड वगैरह देख सकता है ना। और क्या कर सकता है, सिस्टम को मॉडिफाई क्रिटिकल सिस्टम, पोटेंशियल यूजिंग सिस्टम फेलियर, गेन कंट्रोल ऑफ द सर्वर एंड एस्केलेट देयर प्रिविलेज। ठीक है, अब इसे बचने के लिए पार्ट वाइज हम क्या कर सकते हैं, जो भी डॉट स्लैश के जितने भी वो होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उसे हम वैलिडेट कर, मतलब ब्लॉक कर दें कि हाँ कि हम अपने जो यूआरएल में ये जो पैरामीटर के बाद हम इनपुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडेट यूजर इनपुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिमिट फाइल एक्सेस मतलब हम यूज़र को उन्हीं फाइल को देखने के लिए एक्सेस दे जो सिर्फ उनके काम के लिए, बाकी सब पे हर एक फाइल पे लिमिट लगा दीजिए, रेस्ट्रिक्शन पासवर्ड लगा दीजिए, जब अगर मान लीजिए फाइल आ भी गया तो उस पर पासवर्ड डाले तभी वो एंटर हो, इस तरह से भी कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, सैनिटाइज कीजिए, जो पाथ वगैरह जा रहे हो उसे सैनिटाइज करके भेजिए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो कोई भी डाउट हो पार्ट ट्रेवल में आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये चारों पांच जितने भी लैब थे आप सॉल्व कीजिए, कहीं डाउट आए तो मुझसे पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।